साथियों सभी साथियों को समय से जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग समय से जुड़े हैं। हेलो। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, क्या मेरी आवाज आ पा रही है आपको? यस सर, आ रहा है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय से जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, कुछ पलों का इंतजार कर लेते हैं जब तक हमारे बाकी के साथी भी हमसे कनेक्ट हो जाएं। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आज आप सभी संस्थाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसकी सही और सटीक जानकारी के लिए अपने आप को म्यूट अवश्य कर लें। और अगर कोई साथी गलती से अनम्यूट हो जाता है तो आप उनको इंटीमेट करें या चैट बॉक्स में जरूर मैसेज डाल दें कि सभी अपने आप को म्यूट रखें। चंद पलों के इंतजार के साथ अब हम आप सभी संस्थाओं के लिए एक बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। कहाँ ईयरफोन था? सभी साथियों से एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास जो उपलब्ध ग्रुप या आपकी जो साथी संस्थाएं हैं उन्हें आप विद इन ए मिनट जो है तुरंत लिंक भेजकर और इनवाइट कर लीजिएगा। और याद रखिए कि इस प्लेटफॉर्म को कुछ इस हिसाब से बनाया गया है, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि अगर आप सोचे कि अब हम महासंघ की जानकारियों की तरह इसको छोड़ दें, हम किसी को शेयर ना करें, किसी को ना बताएं, तो यकीन मानिए आपको भी इसका कोई खासा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब आपका जो है इन सभी जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा आपकी संस्थाओं तक, साथियों तक पहुंचा दीजिए और सभी को इनवाइट कर लीजिए कि वो जल्द से जल्द जो है इस सेशन में जुड़ें, इस सेशन का हिस्सा बने। वाग एजुकेशन फाउंडेशन आपको मैं एडमिन पावर पे लेकर आ रहा हूँ। ओके सर। कोई भी त्रुटि रहती है या कोई वॉइस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम अगर रहती है तो आप मुझे तुरंत इंटीमेट कीजिएगा। बाकी के सभी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। लठवाल साहब, कैसे हैं आप? मेरी वॉइस पहुंच पा रही है लठवाल साहब आप तक? सादर नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सब ठीक हैं? सब कुशल मंगल जी। मैं वो ग्रुप में शेयर कर रहा था ना अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल 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 कर दीजिए सर। मेरे हाँ पास भी शायद एक दो लोग रह गए हैं। जी सर, ओके। मैं उनको भी जो है साथियों को मैसेज कर देता हूँ। आई थिंक सो। मेरी तरफ से सभी मैसेज कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्रदीप सर जुड़ चुके हैं क्या? चलिए, काफी इंतजार हुआ और अब मैं आप लोगों के सामने सर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पीछे काफी वर्षों की मेहनत भी है और काफी कुछ इसको डिजाइन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे यूनिक फीचर्स इसमें जो है इनबिल्ट किए गए हैं, जिससे कि हम अपने आप को औरों से अलग, औरों से बेहतर और औरों से इफेक्टिव बना सकें। वो सभी प्रयास करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म नेशनल एनजीओ फेडरेशन .in।
मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबसे पहले कि आप सभी के साथ विश्वास और सहयोग के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। और क्राउड फंडिंग के इस कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी हमारी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स की साइट हैं, जैसे कि आप जो है गो फंड मी पर कैंपेन क्रिएट करते हैं, आप फंड रेज जो है इम्पैक्ट ग्रुप पर फंड रेजिंग करते हैं, आप अन्य अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन उस प्लेटफॉर्म के अंदर और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, मैं एक बार वो डिफरेंस आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर कुछ भी शुरू करने से पहले, क्योंकि जब मैं इसका नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बार इसके जो गुण अवगुण हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय जब भी जुड़ जाएं तो वाग एजुकेशन फाउंडेशन से मेरा निवेदन है, मुझे इंटीमेट करवा दीजिएगा। यस सर, यस सर। जी। अन्य सभी प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है वो क्यों बेहतर है, और अन्य प्लेटफॉर्म्स में और इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंशिएशंस हैं, मैं एक बार आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर किसी भी क्राउड फंडिंग कैंपेन पे चलता हूँ। सर एक दो मुझे कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं आप? सर प्रदीप सर जुड़ चुके हैं। कीटो है ना? कीटो, हाँ। मिलाप। मैं अभी सभी के साथ कंपेयर करने के बाद बताऊंगा कि आपका जो अपना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है वो अन्य सभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से बेहतर क्यों है, विश्वसनीय क्यों है, और कैसे हम अन्य लोगों से बेहतर हैं। इन सभी चीजों पर प्रकाश डालूंगा मैं आपके सामने। अभी आपके सामने है आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है एक ऐसा साथ और विश्वास जो अभी तक कुल 38,354 संस्थाओं ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पर जताया है। आज हमारी सभी 38,354 संस्थाओं को इस प्लेटफॉर्म पर, जिसे कहते हैं वरीयता मिलना, वो दी जाएगी। क्योंकि जो संस्थाएं हमारे साथ संबद्ध हैं, ऑब्वियस सी चीज है कि उनके लिए एक नया आयाम होना चाहिए, एक नया आगाज होना चाहिए। तो सबसे पहली वरीयता उन सभी संस्थाओं को दी जाएगी। आप अपने आप में एक्टिव हैं नहीं हैं, आप एक्टिव रहे या नहीं रहे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर, इस नेशनल एनजीओ फेडरेशन की इस क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर आप सभी को लिस्टेड जरूर किया जाएगा। ये जो आप यहाँ पर कैंपेन देख रहे हैं नेशनल एनजीओ फेडरेशन का, इस कैंपेन के अंदर आवर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्शन दिया जाएगा जहां पर आप सभी को एनलिस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एनलिस्ट फीचर मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके अपने हाथ में रहेगा। और इससे संबंधित ट्रेनिंग जो है कल से स्टार्ट कर दी जाएंगी कि कैसे आप अपनी संस्था को यहाँ पर एनलिस्ट कर सकेंगे। जब भी कोई व्यक्ति आपकी संस्था आपके नाम पर क्लिक करेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है तो वो वहां आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर उसकी वेबसाइट नहीं है, आपकी संस्था की वेबसाइट नहीं है, तो आप यहाँ पर एक सिंगल या डबल पेज की वेबसाइट अपनी खुद की स्वयं से क्रिएट कर सकेंगे। यानी कि आपकी अपनी एक पहचान होगी। जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी काम में आपसे जब आपकी वेबसाइट मांगी जाएगी, तो आप एक सब डोमेन के रूप में अपनी वेबसाइट का लिंक nationalNGOFederation.in/संस्था का नाम आप कभी भी आगे दे सकेंगे, जिससे कि आपको आगे भविष्य में अपनी पहचान आपके जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आपके जो है वेबसाइट प्लेटफॉर्म की आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जिन संस्थाओं की अपनी वेबसाइट नहीं है वो अपनी वेबसाइट जरूर बनाएं, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट में जो है मांगी जाती हैं आपसे, आपका वेबसाइट एड्रेस मांगा जाता है। लेकिन अभी काम चलाने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल और डबल पेज की वेबसाइट
सेल्फ जनरेटेड मिल जाएगी, जिसके लिए कुछ इंटीमेशंस हैं, कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कल से उसकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। बात करते हैं क्राउड फंडिंग की, क्योंकि आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की इस वेबसाइट पर जब आप अपना क्राउड फंडिंग कैंपेन लगाते हैं तो वो कैंपेन 110% गारंटी के साथ उसमें डोनेशन आएगा ही आएगा। ऐसी कौन सी फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पर अपनी संस्थाओं को गारंटी प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अन्य सभी वेबसाइट हैं, इन सभी वेबसाइट्स में और अपनी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो निजी वेबसाइट है, इसके अंदर जो मोटे मोटे डिफरेंस हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे सक्रिय और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, इसको विश्वसनीय बनाया आपके साथ ने, क्योंकि आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ अपनी संस्था को संबद्ध किया। आप अपने नाम के साथ, अपनी संस्था के नाम के साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध शब्द का यूज करते हैं, तो ये आपके विश्वास का प्रतीक है। और लगातार पिछले 4 सालों से आप लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। ये हमें अपने आप में सक्रिय बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी सक्रिय संस्थाओं का अपना खुद का ये प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे ज्यादा सक्रिय प्लेटफॉर्म होगा और सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 36,000 एनजीओज आज के समय में एनरोल्ड है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ। वो अपने आप में एक्टिव हो अथवा ना हो, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कर्तव्य है कि उनको साथ साथ एक्टिवेट करके चलना है। दूसरा, किसी भी वेबसाइट पर, चाहे आप कीटो पर जाएं, मिलाप पर जाएं, आप जो है इम्पैक्ट ग्रुप पर जाएं, किसी भी वेबसाइट का अपना सेल्फ इनबिल्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं और किन शब्दों में बताना चाह रहा हूं, मैं उसका थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। आप अपना कैंपेन यहां पर क्रिएट करते हैं और इसको आप एफबी शेयर यहां पर लिया हुआ है, आप एफबी पर अपने शेयर करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके एफबी अकाउंट पर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसको शेयर करने के पर्पज से। आप जब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कैंपेन पर जाते हैं तो यहां पर आपको शेयरिंग के ऑप्शन जरूर मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, जैसा अन्य साइटों पर आपको सिर्फ एक फेसबुक दिखता है, नहीं, यहां पर मोर देन 17 सोशल मीडिया साइट्स को एक्टिवेट किया गया है। लेकिन मैंने बताया अभी आपको कि अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है और उस सुधार के लिए सजेशन भी हमें आपसे चाहिए। जैसे कि अभी आपके सामने सिर्फ 4 सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस दिए गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप। जब आप हमसे डिमांड करेंगे कि सर एक्सप्लोजर इसके अंदर होना चाहिए, एक्सप्लोजर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप कहेंगे सर इसके अंदर लिंक जो है आपका टेलीग्राम होना चाहिए, आपको टेलीग्राम इंटीग्रेट करके दिया जाएगा। यानी कि अन्य जो भी फीचर्स हैं वो आपको तैयार करके दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले, जैसा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपसे वादा करता है कि आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट किया जाएगा। हमारा अपना एक इनबिल्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी है, जिस पर जब हम कोई पोस्ट यहां पर डालते हैं वो पोस्ट ऑटोमेटिकली सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रीडायरेक्ट हो जाती है। यानी कि जब भी आप अपना कोई कैंपेन यहां पर बनाते हैं तो वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन पर रीडायरेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहां पर कैंपेन बनाने के आपको डबल फायदे हैं। एक, जो आप स्वयं से अपने कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, वहां से तो डोनेशन आएगा आएगा, और साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसका भी आपको बहुत बड़ा यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि आपकी जो मेहनत है, आप सिंगल रूप में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको बेनिफिट डबल रूप में यहां पर मिलता है। सेकंड, ये जो प्लेटफॉर्म है वो 100% सिक्योर और मोस्ट एडवांस्ड 27+ गेटवे इंटरफेस के साथ बनाया गया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और कैसे कह रहा हूं, मैं छोटा सा आपको उदाहरण दिखा देता हूं। यहां पर हम चलते हैं किसी भी साइट पर और मैं यहां पर डोनेट करने का प्रयास करता हूं।
यहाँ पर हम कुछ भी जो है सेलेक्ट कर देते हैं, व्हाटएवर। मैं यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो विद लाइव प्रैक्टिकल होंगी। अब हम यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंटरफेस क्या दिया गया है, प्रेफरली इंटरफेस क्या दिया गया, फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, यूपीआई कर दीजिए। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या यूपीआई कोई संस्था यूज कर रही है, कोई पर्सनल व्यक्ति यूज कर रहा है संस्था के नाम पर बनाकर, या कैसे यूज कर रहा है हमें नहीं पता। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कार्ड का, जिसमें हम अपनी कार्ड की डिटेल भरेंगे और ऑनलाइन जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और कोई भी कार्ड हो आपका, उससे आप पेमेंट कर सकेंगे। और नेट बैंकिंग। सिर्फ यहाँ पर 3 फीचर, जिसके अंदर हमने देखा यहाँ पर कि प्रेफर्ड फीचर का डिटेल जो आया, वो प्रेफर्ड फीचर क्या था, आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे कीजिए, जो कि सबसे ज्यादा वर्ग लेवल जो है प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं गारंटी लेता हूं, आप अपने पर्सनल अकाउंट पर जो है गूगल पे, फोन पे चालू कीजिए, आप उसमें अपनी संस्था का नाम या अपने इंटरप्राइजेस का नाम कुछ भी रख दीजिए, वो आपके नाम से शो करेगा आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और काफी लोग इस चीज को चला भी रहे होंगे। जो लोग चला रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि आप अपने पर्सनल नंबर पर, पर्सनल अकाउंट पर आप अपना गूगल पे, फोन पे बना सकते हैं, लेकिन जब वो किसी को शो करेगा तो वहां पर उसकी संस्था का नाम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बात करते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म की, तो मैं आपको बड़ी प्यारी सी और बड़ी ही बेहतरीन चीज यहां पर शो आउट करना चाहूंगा। चलिए जी, मैं यहाँ पर बात करूंगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वेबसाइट पर। प्लीज डोंट ट्राई टू टेक स्क्रीनशॉट्स। यहाँ पर आपकी सभी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, निश्चिंत रहिए। लेकिन प्लीज, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपके लिए ही बनाया गया है। और यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दैट वी हैव गेटवेज जो है हमारे पास, ये काउंट आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेटवेज है, जैसे आप कुछ को जानते होंगे, जैसे इंस्टा मोजो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको आप जानते होंगे। कॉइन पेमेंट आपको दिख रहा होगा, कॉइन पेमेंट्स फिएट दिख रहा होगा आपको, कैश मॉल दिख रहा होगा। इवन देन बिटकॉइन भी यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। इंस्टा मोजो हो गया आपका, पे पेपैल सुना होगा आपने, पेटीएम सुना होगा आपने, राजर पे सुना होगा आपने। बहुत सारे, यानी कि अनलिमिटेड सिक्योर पेमेंट गेटवेज, यानी कि कहीं से भी आपका डोनर कुछ भी डोनेट करना चाहेगा, वो हमारे इंटरफेस पर लाइव शो करेगा और उसको पेमेंट करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है, कुछ इंटरफेस इनसिक्योर होते हैं, जिसमें सामने वाला व्यक्ति, उनके सिक्योरिटी फीचर्स की जब नोटिफिकेशन आती है दैट दिस इंटरफेस में बी इनसिक्योर, आपके कार्ड की डिटेल या कोई भी चीज चुराई जा सकती है, या आपका पासवर्ड लीक हो सकता है, ऐसी चीज देखने के बाद डोनर रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि वो अपने अकाउंट से डोनेट कर रहा होता है। और ऐसे में उसके अकाउंट की डिटेल्स का खो जाना या उसके पासवर्ड का लीक हो जाना उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए हमने अपने पेमेंट गेटवे को बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखा, और सिक्योर रखने के साथ साथ इसको, ये सभी के सभी मोस्ट एडवांस जो है पेमेंट गेटवेज हैं, यानी कि मोस्ट एडवांस का मतलब
अगर आपके कैंपेन को कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर देख रहा है, वो वहां से भी पेमेंट कर सकता है। ऐसे गेटवेज यहां पर जो है इंटरफेस किए गए हैं। नेक्स्ट, आप जब यहां पर डोनेट कर रहे होते हैं किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर, चलिए मैं चलता हूं किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैं किसी भी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म को यहां पर चेक नहीं कर पा रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं मैं, बराबर चेक नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं किसी और साइट पर। आई थिंक सो इन्होंने फ्रंट पेज पे कुछ दिखाया नहीं है। चलते हैं यहां पर, मैं इस कैंपेन को एक बार चेक कर लेता हूं। सेम वही है, फेसबुक जो है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप लोग कर दीजिए। ऐसा नहीं कि ये फीचर हमारे पास नहीं है, ये फीचर है, लेकिन ये प्रेफरली यही लगा रहे, ये गलत होता है, क्योंकि प्रेफर्ड नहीं होना चाहिए आपका फीचर। आपको व्यक्ति जब देना चाहेगा तो वो सिक्योर पेमेंट गेटवे से देगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई व्यक्ति जेन्युइन पोस्ट डाल रखी है, गैर जेन्युइन डाल रखी है, कोई भरोसा नहीं होता। अगर आपका पेमेंट गेटवे सिक्योर है, दैट मीन्स कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन है। और देखिए, मैंने जहां तक देखा अभी यहाँ भी शेयर ऑन फेसबुक, एक ही फेसबुक मतलब एक ही जगह पर आप शेयर कर पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये जो कैंपेन्स आपको दिखते हैं, यहां पर देखिए आईडी में दिख रहा है 5,000 का डोनेशन इम्पैक्ट ग्रुप, 5,000 का डोनेशन इम्पैक्ट ग्रुप। ये अपने कैंपेन को खुद दिखाते हैं, यानी कि अपनी साइट से मैं कुछ भी लिख दूं कि महासंघ ने इतना डोनेशन दिया, महासंघ ने आप इतना डोनेशन दिया, यानी कि यहां पर अगर ये दिख रहा है कि 10 लाख में से 87,000 रेज हुए हैं, तो यकीन मानिए कि मोस्टली डाटा तो इन्होंने भर रखा है, इंपैक्ट ग्रुप वालों ने खुद ही। यानी कि फेक एंट्रीज, देखिए फेक एंट्रीज। लेकिन आपकी जो अपनी साइट है, यहां पर कोई आपको फेक एंट्रीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर साइट से कोई भी एंट्रीज फेक बनाई जाती है या क्रिएट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन में शो करती है कि आप जो है आपको डोनेशन देने वाला कौन है। यहां पर लिस्ट में जैसा अभी शो हो रहा था, देखिए अभी इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर शो आउट हो जाता है कि आपको डोनेशन वाकई में मिल रहा है या साइट ओनर अपनी तरफ से फेक एंट्रीज बना रहा है। यानी कि जितने कैंपेन आप देखते हैं, आप सोचते होंगे कि यार इनको तो बड़ा डोनेशन मिल रहा है, हम भी यहां पर जाएं, हम भी यहां पर अपना कैंपेन बनाएं। यकीन मानिए, ये डोनेशन जेन्युइनली नहीं आए हुए होते हैं, ये फेक क्रिएट किए गए होते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके प्रचारक के रूप में फ्री में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपना कैंपेन बनाया यहां पर और आप लगातार दिन भर बैठे 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 शेयर करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं इम्पैक्ट ग्रुप पर फंड रेजिंग के लिए, ठीक है। आपके वट एवर जो भी अदर साइट्स हैं, मिलाप पर हमारे फंड रेजिंग कैंपेन को आप वो करें, सपोर्ट करें, ये करें, वो करें। कहीं ना कहीं सिर्फ आप इनके लिए एक जो है ना एजेंट का काम करें, मार्केटिंग एजेंट का, क्योंकि जितने ज्यादा एड जिस चीज के बारे में दिखेंगे, लोग उसके पास ज्यादा जाएंगे। ये फेक एंट्रीज होती हैं, ठीक है जी। और कुछ लोगों ने अपनी एंट्रीज बंद कर रखी हैं, यहां पर गलती कुछ पकड़ में आई तो इन्होंने बंद कर लिया उसको। मैं आपको ये चीजें लाइव क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको फेक एंट्रीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन एंट्रीज। अभी साइट आज की डेट में लॉन्च होने वाली है, उससे पहले ये जो डोनेशन दिखा रहा है, जाहिर सी बात है हमने अभी तक साइट को ऑपरेट नहीं किया है। ये जो डोनेशन दिखा रहा है यहां पर 1,400 रुपए का, ये हमारी खुद की टेस्टिंग है। हमने अपने कैंपेन पर टेस्टिंग करके देखी, बाहर से डोनेशन अपने फ्रेंड सर्कल से, मेरे मान लीजिए मैंने अपने परिवार से डोनेशन करवा के देखा कि भाई एक बार आप डालो, मुझे चेक करना है ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। वो एंट्रीज जो यहाँ पर है, ये जेन्युइन एंट्रीज है। चाहते तो यहाँ पर बहुत कुछ और दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, जो चीज यहाँ पर जेन्युइन है वो जेन्युइन ही दी जाएगी। कोई भी फेक एंट्री नहीं मिलेगी, जैसा कि मैं लाइव आपको अन्य साइट्स का दिखा रहा हूं इस समय। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आप जब इन साइट्स पर कैंपेन बनाते हैं, तो इन साइट्स को आप, इस कैंपेन को आप अपने ब्राउजर पर शेयर करते हैं। यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति जो आपको डोनेशन दे रहा होता है, वो डोनेशन कीटो, मिलाप या जो है अन्य वेबसाइट को देखकर नहीं देता, वो ये देखकर देता है कि वाकई में नूरे फला ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूं, यार ये जेन्युइन काम करते हैं, इनका कोई कैंपेन लगा है, मुझे इनको डोनेशन देना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि मिलाप पे क्यों है, ये इम्पैक्ट ग्रुप पर क्यों नहीं गए, ये नहीं देखते कि यार ये जो है हमारे पास जो है इसका
गोफंडमी का आया हुआ है हमारे पास, हम कीटो पे डोनेट करेंगे, कीटो जो है बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। नहीं, वो ये जानते हैं कि डोनेशन मांगने वाला व्यक्ति, डोनेशन आस्क करने वाली जो संस्था है वो वाग एजुकेशन फाउंडेशन है, और वो वाग एजुकेशन फाउंडेशन को या उसके डायरेक्टर को जानते हैं, इसलिए वो उनको डोनेट करते हैं, क्योंकि वो आपके काम से, आपके सोशल मीडिया साइट से, काफी जगहों से आप लोगों से परिचित होते हैं, इसलिए वो आपको डोनेट करते हैं, वो इसलिए आपको डोनेट करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, मान लीजिए हमारी दिशा बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था ने अपना कोई कैंपेन बनाया किसी अदर साइट पर और वो शेयर कर रही है, और मैं इनका परिचित हूं, भूल जाइए मैं कुछ समय के लिए एसके यादव हूं या महासंघ से व्यक्ति हूं, मैं आपका एक परिचित हूं, मैंने आपके काम को देखकर, आपके उस कैंपेन पर लिंक था, मैंने डोनेट कर दिया आपको, तो यकीन मानिए कि आपने अपने एक डोनर का डाटा कीटो, मिलाप या इंपैक्ट गुरु को पकड़ा दिया है, आपने अपने डोनर का डाटा इस साइट को दे दिया है। आपने देखा होगा जब हम सोशल मीडिया पर अकाउंट सर्च कर रहे होते हैं और वहां पर हम गलती से कपड़े या कोई खाने पीने की चीज या कोई घर की सामग्री का हम कोई ऐड देख लेते हैं, तो वही ऐड हमारे पास ज्यादातर आते हैं। ये क्या है, ये गूगल के कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि वो साइट पर सर्च करने वाले, ब्राउज करने वाले व्यक्ति के माइंड को कैच करती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ऐसी साइट्स पर डोनेट करता है तो ये सारा डाटा सर्वर पर सेव होता है, उससे पता लग जाता है कि भाई ये डोनर है। फिर ये लोग उस डोनर को कॉल करते हैं कि सर आप कहाँ डोनेट करते हैं, वो तो फेक संस्था है, ये है वो है, इससे बढ़िया सर कैंपेन आया हुआ है, जमीनी संस्था है, हम इसकी गारंटी लेते हैं, फलाना ढिमका, यानी कि उन्होंने आपके डोनर को ही काट लिया। ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिसपे हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो साइट है, इस पर जब आप अपना कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो यकीन मानिए कि वहां पर डोनेट करने वाले हर एक व्यक्ति का डाटा डायरेक्टली आपके मेल पर जाता है, ना कि महासंघ के पास। यहां पर महासंघ का रोल खत्म हो जाता है बीच में। आपका डाटा, आपके डोनर का डाटा आपके पास सुरक्षित है। आप अपने कैंपेन में जब लॉगिन करेंगे, जब आप अपने यूजर प्रोफाइल पर लॉगिन करेंगे, तो आपके डोनर का डाटा आपके पास सेव रहेगा कि किस व्यक्ति ने आपको कब, कहां से कितना डोनेशन दिया, उसकी क्या कॉन्टेक्ट डिटेल है, उसकी क्या आईडीज हैं, क्या उसकी पर्सनल जानकारी है, वो सारी कुछ आपके पास सेव रह सकती है। इवन देन मैं भी चाहूं तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इस फीचर के साथ आपकी साइट को, आपकी अपने इस क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप करवाया गया है, इन सभी चीजों को ध्यान में देते हुए। अब बात करते हैं सबसे कम प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है? जिन लोगों ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को यूज किया होगा उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डोनेशन लेते हैं, जैसे आप राजर पे यूज करते हैं, आपको वहां से कोई व्यक्ति अगर राजर पे से 1,000 रुपए पेमेंट करता है तो वो आपके पास 980 रुपए कुछ आता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कुछ चार्ज कटते हैं, ये आपको पता होगा। कहीं पर जब आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, आप कहीं पर अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, तो वहां पर कुछ परसेंट चार्जेस कट जाते हैं। वो चार्जेस अलग चीज है, क्योंकि वो हैं जो है आपके स्वैपिंग चार्जेस। इसके अलावा ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए का डोनेशन आया है तो हम उसमें से 2,000 रुपए रखेंगे, 8,000 हम आपको लौटाएंगे। यानी कि 10% से लेकर 25%, 30% तक इन पोर्टल्स की फीस होती है। जो लोग ऑलरेडी, हमारी यहाँ बहुत सारी संस्थाएं अवेलेबल है, अगर मैं कोई भी बात गलत कहूं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, यादव जी हमारे सामने झूठ मत परोसिए, क्लियर आप लिख सकते हैं। और जिन लोगों ने यूज किया है वो बखूबी रूप से जानते हैं कि जब भी यहां पर आप अपना कोई भी क्राउड फंडिंग कैंपेन यूज करते हैं और आपको अगर कोई डोनेशन आता है तो उसका कुछ परसेंटेज कट के आपके पास आता है, तो यकीन मानिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, अगर इन साइटों पर 10% कट रहा है तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की साइट पर सिर्फ 5% प्रोसेसिंग चार्ज आपको मिलेगा। अगर इन साइटों पर 15% कट रहा है तो आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की साइट पर मात्र 7.5% मिलेगा। यानी कि अन्य सभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि टॉप 10 जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के, उनको कंपेयर करने के बाद सबसे लोएस्ट प्रोसेसिंग फीस के साथ इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है? इनबिल्ट डीएमएस यानी कि डोनर मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है डोनर मैनेजमेंट सिस्टम, ये आज तक की किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। मैं इस बात की लिखित गारंटी देता हूं। अगर कोई भी संस्थान, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है और जाहिर सी बात है कि जितने भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आज के समय में इंडिया के अंदर चल रहे हैं, लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, उनको ये बात पता होगी कि उनकी साइट के अंदर क्या फीचर है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपनी साइट के अंदर इनबिल्ट डोनर मैनेजमेंट सिस्टम प्रूव कर दीजिए, मैं अपनी साइट को नेक्स्ट डे ही बंद कर दूंगा। मैंने सभी वेबसाइट्स को, हमारी पूरी टीम ने सभी वेबसाइट को एनालाइज किया और ये जाना कि किसने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर डोनर मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया है। हमने अभी तक अपने संज्ञान में किसी भी संस्थान की किसी भी वेबसाइट को डीएमएस फीचर के साथ इनबिल्ट नहीं पाया, लेकिन हमने अपनी साइट पर इनबिल्ट डीएमएस सिस्टम इंटीग्रेट करके दिया हुआ है। अब ये डीएमएस सिस्टम होता क्या है? डोनर मैनेजमेंट सिस्टम। डोनर मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे द्वारा जब आपके कैंपेन को शेयर किया जाता है हमारे एसएमएम पर, हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर जब आपका डाटा शेयर किया जाता है, तो वहां से जितने भी नए डोनर्स क्रिएट होते हैं, जितने भी डोनर्स हमारे पब्लिक कैंपेन से इस साइट पर आएंगे, वो सभी के सभी एक आप मान सकते हैं कि एक क्लासरूम बनाया गया है उनका एक पेज अलग से बनाया गया है। वो सभी के सभी वहां रिडायरेक्ट होते रहते हैं, यानी कि वहां पर उनके पास हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने हमारी साइट पर क्राउड फंडिंग कर रही संस्था को डोनेशन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हमारी कोई भी संस्था, यानी कि इन 36,000 संस्थाओं में से कोई भी संस्था कुछ भी अच्छा काम करेगी, तो उन सभी डोनर्स के पास, चाहे उसने आपको डोनेशन दिया हो, उन्होंने डोनेशन दिया सर दिशा बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था को, लेकिन राजमाता अहिल्याबाई होलकर संस्थान ने अगर कोई अच्छा काम किया है, तो भी उस डोनर के पास मैसेज जाएगा कि ये जो काम संपादित हो पाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जैसे दानवीरों की वजह से हो पाया है। आप कृपया हमारी साइट पर लगातार जुड़े रहें और हमारी साइट पर उपलब्ध सभी ग्राउंड रिलेटेड, ग्रास रूटेड एनजीओ को आप समय समय पर यथासंभव सहायता प्रदान करते रहें। यानी कि एक इंटरनल मैसेज उन तक कम्युनिकेट किया जाता है, जिसके माध्यम से आप जब भी कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं या आप कोई भी कैंपेन वहां पर लगाते हैं या आपका कोई कैंपेन वहां पर रन हो रहा होता है, तो वो उन सभी डोनर्स के पास फ्लैश करता रहेगा। जैसे हम वीडियो देखते हैं तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ऐसे ही आपका जो कैंपेन है वो उनके पास फ्लैश होते रहेंगे। उन्होंने हमें जिस मेल आईडी से, जिस व्हाट्सएप नंबर से उन्होंने हमें डोनेट किया था, उस समय जो आप जानकारी उन्होंने प्रोवाइड की थी, उस मेल आईडी पर, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपके कैंपेन्स को फ्लैश करवाया जाता रहेगा। दैट मीन्स कि वो आपको दोबारा डोनेट करने के लिए बार बार प्रिपेयर होते रहेंगे। ये है इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का टीएमएस सिस्टम, यानी कि डोनर मैनेजमेंट सिस्टम। और एक बात, इस वेबसाइट के अंदर एक फीचर और इनबिल्ट किया गया है। वो फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपकी संस्था का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, आपकी संस्था के अंदर कोई भी आपका वॉलेंटियर बहुत अच्छा काम करता है। अब वॉलेंटियर कैसे काम करते हैं? मेरी जेब में 5 रुपए हैं तो मैंने कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया, मेरी जेब में 50 रुपए हैं तो मैंने गाय को चारा डाल दिया। यानी कि जितना मेरा सामर्थ्य होता है उतना तो मैंने काम कर दिया। अब मेरे सामने क्या समस्या आई, मैं अपने क्षेत्र के अंदर समाज सेवी के रूप में फेमस हो गया हूं, है ना। अब मुझे किसी ने बताया कि भैया यार वो गरीब बच्ची है, उसकी कल मां गुजर गई और उनके पास ना अब खाने के पैसे नहीं है, आप एक काम करो उनका 1 महीने का राशन भरवा दो। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं 5, 10, 50, 100 रुपए, 500 रुपए तक के तो काम कर सकता हूं। अब उसका राशन भरवाने के लिए मुझे 2 या 3 हजार रुपए की आवश्यकता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक वॉलंटियर कहां जाएगा? संस्था के पास, जिस संस्था से वो जुड़ा हुआ है। अब अगर आपका वॉलंटियर कल आपसे कह दे कि सर मुझे एक सोशल वर्क करना है, ये रहे उसके सारे प्रूफ और मुझे इसके लिए 5,000 की हेल्प कर दो, क्या आप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि संस्था का अपना खुद का अगर बजट होता अच्छा तो शायद आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ नहीं जुड़े होते इस प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए।
अब आपने क्या किया, आपकी मजबूरी है उसको ना करने की, लेकिन हमने आपकी इस मजबूरी को खत्म कर दिया। कैसे? इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब आप अपने डोनर को कहेंगे, आप अपने वॉलंटियर को कहेंगे कि भैया हम जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, हम जिस संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप वहां कैंपेन पर जाइए और अपना एक कैंपेन वहां क्रिएट कर दीजिए। वो सबसे इफेक्टिव कैंपेन बनता है वहां पर। आपको वहां से कुछ ना कुछ सहायता अर्जित हो जाएगी, जैसी आपने मेहनत की होगी। जैसे आपका देखिए, हर एक कैंपेन का ऑथेंटिक होना भी जरूरी होता है ना? तो अगर वो ऑथेंटिक कैंपेन क्रिएट करता है और उसको मेहनत से शेयर करता है, तो उसको डोनेशन जरूर मिलेगा। और यकीन मानिए, जब एक संस्था के अलावा, यानी कि एक संस्था के नाम से लॉगिन हो रही होती है और एक वॉलंटियर की लॉगिन हो रही है, इंडिविजुअल लॉगिन, दोनों में अंतर क्या है कि जब एक वॉलंटियर डोनेशन जनरेट करेगा, तो उस डोनेशन में से जो पार्ट, जो प्रोसेसिंग फीस जो काटी जाती है, वो संस्था के पास जाती है। किसके पास? उस संस्था के पास जिस संस्था का वो वॉलंटियर है। और आपके पास भी नहीं जाएगी, यानी कि वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपको डोनेट करने वाले उस डोनर के पास। यानी कि जिस व्यक्ति ने मानव सेवा महिला सम्मान समिति को डोनेट किया था, उस व्यक्ति के पास, मान लीजिए मेरा कोई वॉलंटियर है, उसने बहुत अच्छा कैंपेन बनाया, उस कैंपेन पे 10 लाख का डोनेशन आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख में से लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए कट के उसके पास 8.5 लाख रुपए जाएंगे। अब ये 1.5 लाख रुपए माधव जन कल्याण फाउंडेशन के पास नहीं आएगा, मुझे राजमाता अहिल्याबाई होलकर सामाजिक संस्थान ने डोनेट किया था एक डोनर के रूप में। तो मेरे जितने भी डोनर हैं, 2, 4, 5, 10, सबके पास वो 1.5 लाख का अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जो डोनर आपको सहायता करने के उद्देश्य से आपसे जुड़ा था, उस डोनर के पास एक इनकम और जाने लगी। दैट मीन्स कि वो आपके प्रति और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया कि यार ये संस्था बड़ी अच्छी है, उस पर मैसेज जाएगा बकायदा, दिस इज ए पार्ट कंट्रीब्यूशन, दिस इज ए कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम योर एफर्ट्स, फ्रॉम योर साइड नहीं, फ्रॉम योर एफर्ट्स। यानी कि आपके जो एफर्ट्स रहे, आपने जो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया, उसकी वजह से हमें जो अन्य नए सपोर्ट मिले, उसमें से हम एक छोटा सा अंशदान आपको जो है उसके इनाम के रूप में या सम्मान के रूप में, सम्मान राशि के रूप में दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके डोनर के ऊपर कि वो आपको या तो रिडोनेट करेगा या फिर किसी और व्यक्ति को भी बताएगा कि भैया यार ये संस्था अच्छी है, आप इसको डोनेट कीजिए। ये है क्राउड फंडिंग का हमारा इनबिल्ट डोनर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आपका जो डोनर एक बार आपसे कनेक्ट हो गया, वो बार बार आपको डोनेट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे विकल्प, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहां पर दी गई हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा ना अभी कि अगर आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को भी शेयर करते हैं, तो भी यकीन मानिए कि यहां पर आपका ही फायदा है। आज तक आपने महासंघ की बातों को लाइटली लिया, क्योंकि महासंघ आपको आदत डालना चाहता है, क्योंकि इस आदत के साथ आप बहुत जल्दी विकास कर सकते हैं। अब आपने उस आदत को कैच किया है या नहीं किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब इस कैंपेन पर आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो उन आदतों पर निर्भर करेगी कि आप अभी भी उन्हीं अपनी पुरानी आदतों के साथ काम कर रहे हैं, या जो हम बता और सिखा रहे थे उन आदतों पर चल रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप कैप्चर कर रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इसके अंदर डोनेशन जो है गारंटेड होता है, और गारंटेड इसलिए है क्योंकि जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, देखिए आपके क्राउड फंडिंग कैंपेन को अट्रैक्टिव बनाता है उसका डिजाइन। उसका डिजाइन बड़ी प्यारी सी चीज है। अगर किसी शोरूम के बाहर पुतले के ऊपर फटी या गंदी सी साड़ी लिपटी रहेगी, क्या आप उस शोरूम में कपड़ा खरीदने जाएंगे? नहीं। वहां बाहर एक अट्रैक्टिव आइटम लटकाया जाता है, लहंगा चुन्नी या कोई अच्छा आइटम वहां पर लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि उसकी अट्रैक्शन देखकर, अरे यार यहाँ पे कपड़े अच्छे दिख रहे हैं, तो आप वहां जाकर खरीद करते हैं। यानी कि जो कंटेंट आप लिखते हैं, इसे कहा जाता है कंटेंट राइटिंग। जब आप अपने कैंपेन के लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं, ये जो कंटेंट राइटिंग होती है, ये दिखाती है कि आपके पास डोनर आएगा या नहीं आएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी सभी संबद्ध संस्थाओं की ट्रेनिंग कल से शुरू करने जा रहा है। तब तक के लिए सभी को निर्देशित किया जाता है कि अभी आप गलती से भी अपना कोई कैंपेन क्रिएट मत कीजिएगा विदाउट ट्रेनिंग
या विदाउट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। जब तक आपको सिखाया जाएगा कि लॉगिन ऐसे करनी है, तब तक आप सिर्फ लॉगिन बनाएंगे। जब आपको सिखाया जाएगा कि ऐसे संस्था अपना कैंपेन को नेमिंग की जाती है, तब आप अपने कैंपेन का नाम सर्च करेंगे, उसको लिख के रख लेंगे। फिर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उसके कंटेंट राइट की जाती है। तो कंटेंट राइटिंग जब आपको सिखा दी जाए तो उसकी प्रैक्टिस करके रख लीजिए, अपने 2 4 10 काम जो भी आप कर रहे हैं। और फिर आपको जब कहा जाए कि दैट नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर, तब आप अपने कैंपेन्स को लगा दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं, और जो संस्था मेरी संबद्ध संस्था कहना चाहेगी सर हम जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गारंटी दीजिए डोनेशन आएगा, वो अपने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के साथ मुझे भेज दीजिएगा, मैं लिखकर आपको देने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन याद रखिएगा उस पर दोनों कंडीशन लिखी होंगी कि जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उनका यथावत पालन किया जाएगा, तो आपके फंडिंग को, आपके डोनेशन कैंपेन पर डोनेशन 100% गारंटेड आएगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। स्टैम्प पेपर आप अपनी संस्था के नाम से और मेरे नाम से ले आइएगा, मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं। यहां पर आपको हर वो टेक्निक सिखाई जाएगी कि कैसे आपके डोनेशन, आपके कैंपेन पर 110% डोनेशन आना ही आना निश्चित है। तो यहां पर जो आपकी इस साइट को जो डिफरेंट बनाती है वो ये चीज बनाती है कि 100% गारंटी। आप में से बहुत सारे लोगों ने अन्य वेबसाइट का यूज किया होगा और शायद यूज करने के बाद उन्होंने बंद करके बाद में रख दिया होगा कि उन्हें डोनेशन नहीं मिला। लेकिन यकीन मानिए अगर आप यहां पर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलेंगे, आप गारंटेड यहां से डोनेशन प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं अगले फीचर की। यहां पर कोई भी कैंपेन क्रिएट करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कई वेबसाइट पर आपने देखा होगा कैंपेन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। यहां पर ऐसा कोई भी कैंपेन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी कि आप सभी कैंपेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकेंगे। एक या एक से अधिक जितने मन चाहे उतने कैंपेन्स आप यहां पर चला सकेंगे। पर याद रखिएगा इसमें एक जो है एक गलत फीचर भी दिया गया है, वो है ब्लॉक सिस्टम का। यानी कि अगर आप गलती से भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको बैन किया जा सकता है। और उसके लिए एक आपको यहां पर दिख रहा होगा सेक्शन बैन, सॉरी बैनर सेक्शन है यहां पर, ये सॉरी एक मिनट रुकिएगा मैं आपको चेक करवा देता हूं। बैंड पेज दिख रहा होगा और इस पर एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आपको मिलेगा दैट यू आर बैंड, यानी कि आपको अब कैंपेन लगाने से बैन कर दिया गया है। और वो किन कंडीशनों में होगा, आप या तो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तब, दूसरा आप अनऑथराइज एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जब इसमें एक सीरियल वाइज काम दिया जाएगा, सीरियल वाइज इसमें कैंपेन्स दिए जाएंगे, पहली प्राथमिकता में जो संबद्ध संस्थाएं हैं, और संबद्ध संस्थाओं में भी हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, मोस्ट एक्टिव, एक्टिव और न्यूट्रल, है ना। तो जो मोस्ट एक्टिव संस्थाएं जो अभी तक हमारे सभी कैंपेन्स में हिस्सा लेती रही, हमारे सभी जो मीटिंग्स में हिस्सा लेती रही, सब में बकायदा होमवर्क करके दिखाती रही, पहले उन संस्थाओं के कैंपेन्स बनने के बाद एक्टिवेट किए जाएंगे। यानी कि आपने कैंपेन बना लिया, वो एक्टिवेट करना है या नहीं करना है वो यहाँ की कोर टीम निर्धारित करेगी। याद रखिएगा उसका फीचर अलग से बनाया गया है। देखिए यहां पर होगा पेंडिंग कैंपेन, यानी कि आपने कोई कैंपेन बनाया हुआ है, देखिए यहां पर एक संस्था ने गलती कर दी है, दिख रहा होगा सबको लाइव किस संस्था ने गलती की है, बिना कुछ पूछे बताए इन्होंने अपना कैंपेन यहां क्रिएट कर दिया, जबकि बताया गया है कि आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी अगर कोई गलती बिना दिशा निर्देश के कर देता है, तो ऐसी स्थिति में एडमिन के पास पूरी पावर है कि वो यहां से इस कैंपेन को रिजेक्ट कर देंगी। ऐसे में अगर आपका कैंपेन रिजेक्ट कर दिया जाता है, देखिए यहां पर लिखा है दिस कैंपेन डेट इज इनवैलिड, डाटा इज इनवैलिड, उनके पास मैसेज चला गया होगा कि उनका जो कैंपेन है वो इनवैलिड कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया, यहां पर मैसेज आ गया रिजेक्टेड। ये क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ की ट्रेनिंग नहीं ली है। आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, क्यों लगाया, आपने पूछा यहां पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, क्या आपको पता है?
जब तक आपको निर्देशित ना किया जाए तब तक आप यहां पर कैंपेन नहीं लगा सकते। पहली प्राथमिकता संबद्ध सक्रिय संस्थाओं को मिलेगी, जो 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 है टोटली एक्टिव होंगी। उसके बाद सक्रिय संस्थाओं को, फिर गैर सक्रिय संस्थाओं या न्यूट्रल संस्थाओं को मौका दिया जाएगा। यानी कि इसमें भी एक जो है लेवल तय किया गया है, जो जिस लेवल पर रहेगा उतना ही अधिक बेनिफिट उसको मिलेगा, जो जिस लेवल पर है। जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सबसे टॉप लेवल पर है, महासंघ की जो टीम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो टॉप लेवल पर है, उसको पहली प्राथमिकता। उसके बाद राज्य कार्यकारिणी, उसको टॉप पे जो है प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद सक्रिय संस्थाएं जो सबसे ज्यादा एक्टिव रही, सभी कैंपेन्स में, सभी जो है वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप सब में भागीदारी रही उनकी सक्रिय रूप से, उनको मौका मिलेगा। फिर वो लोग जो कुछ कुछ सक्रिय रहे, यानी कि कभी मीटिंग में जुड़ गए, कभी नहीं जुड़े, कभी होमवर्क कर दिया, कभी नहीं किया, यानी कि जो ना तो हम न्यूट्रल कह सकते हैं ना उनको एक्टिव कह सकते हैं, सुपर एक्टिव कह सकते हैं, वो सिर्फ एक्टिव थे। तो सुपर एक्टिव के बाद एक्टिव को मौका मिलेगा, फिर न्यूट्रल को मौका मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल को भी मौका देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी सक्रिय संबद्ध संस्थाएं, संबद्ध संस्थाएं, सक्रिय नहीं है, न्यूट्रल हैं वो, लेकिन संबद्ध हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ एफिलेटेड एनजीओ हैं, इसलिए उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। उसके बाद मौका आएगा गैर सक्रिय, गैर संबद्ध संस्थाओं का, जिनको हम जानते ही नहीं है, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आज तक इम्पैनल नहीं हुई है, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म से आज तक जुड़ी नहीं है, उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा। ऐसे में मान लीजिए आपने अपना कैंपेन लगा दिया, आपको पता ही नहीं है अभी कौन सा लेवल चल रहा है, और आप बार बार कैंपेन लगाए जा रहे हैं, आपको लग रहा है शायद मेरा कैंपेन पिछली बार ढंग से नहीं लगा था, फिर आपने दोबारा लगा दिया। अगर ऐसी गलती आप बार बार करेंगे तो फिर आपको यहां से रिजेक्ट ना करके आपको उस सेक्शन में डाल दिया जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि है हमारा बैन पेज का, यानी कि आपको डायरेक्टली फिर यहां से बैन कर दिया जाएगा, और फिर आप कभी भी अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साइट का डाटा हम कभी मिटा नहीं सकते। जैसे आप अपने फोन में से किसी को अगर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते तो आप शायद उसको हटा देते हैं, लेकिन यहां पर ब्लैक लिस्ट का दूसरा ऑप्शन नहीं है, खोलने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज का बखूबी रूप से ध्यान रखना है कि बिना निर्देशों के कोई भी कैसी भी हरकत साइट पर ना करे। ट्रेनिंग में आइए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप ट्रेनिंग में जुड़िए, सीखिए, उसके बाद कैंपेन लगाइए अपना, ठीक है। जब हमारी संस्थाएं कैंपेन अपना लगा चुकी होंगी, आप संस्थाओं में से जो जो लोग अच्छी कैंपेनिंग करने लगेंगे, फिर उनको मौका दिया जाएगा। जो हमारे पास गैर संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप हैं उन सभी में एक एक को मास्टर बना दिया जाएगा, मास्टर ट्रेनर के रूप में। फिर वो लोग गैर संबद्ध संस्थाओं को ट्रेनिंग देंगे, उनके बैच को ट्रेनिंग दिया करेंगे। जब वो ट्रेनिंग ले लेंगे तब वो गैर संबद्ध संस्थाएं अपना अपना कैंपेन लगाएंगी। यानी कि यहाँ पर लेवल वाइज आपको मौका दिया जाएगा, तो अपने लेवल का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप संबद्ध संस्थाओं में हैं तो एक बार को आपका, आपने गलती अगर ये कर दी है तो आपको ब्लॉक नहीं किया जाए, क्योंकि आप संबद्ध संस्था हैं, ब्लॉक नहीं किया जाएगा। आप गलती करेंगे, करते जा रहेंगे, कोई बात नहीं, हमारी टीम इसी के लिए बैठी है, रिजेक्ट का बटन दबाने के लिए। आपका कैंपेन सिर्फ रिजेक्ट होगा, और एक बार रिजेक्ट हो जाए तो समझ जाना कि आपने गलती कर रखी है, तो दोबारा गलती मत दोहराना, थोड़ा सा वेट करना। आपके पास फिर एक मैसेज आएगा, नाउ योर प्लेटफॉर्म इज रेडी टू डेवलप योर क्राउड फंडिंग कैंपेन। आपके पास एक मैसेज आएगा कि अब आपको जो है आपका जो प्लेटफॉर्म है वो रेडी कर दिया गया है, अब आप अपना कैंपेन लगा सकते हैं। मैसेज आए उसके बाद अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैसेज आपके पास तभी आएगा जिस हिसाब से आप एक्टिवेट हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, आप संबद्ध संस्थाओं में भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की चीजों को शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कैंपेन्स में, चाहे वो सेमिनार हो, वेबिनार हो, वर्कशॉप, उसमें हिस्सा लेते हैं, नहीं लेते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिन सभी के बिहाफ पर आपकी सक्रियता, गैर सक्रियता, आपकी प्राथमिकता को सराहा जाएगा। यानी कि एक एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं उस एग्जाम को, लेकिन लिस्ट कौन सी निकाली जाती है? कट ऑफ लिस्ट, यानी कि जो सबसे लास्ट परसेंटेज है, 95% से पहले 10 मेंबर को उठाया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है 97% पे फिर 10 मेंबर उठाया। इस टाइप से एक प्राथमिकता, एक लेवल है इसका तय किया गया है, वो पूरा टीम मैनेज करेगी इस चीज को। अब इसकी बात करते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कि ये जो इंटरफेस है बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। कैसे है यूजर फ्रेंडली? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अभी दिखा देता हूं। बड़ा इजी प्रोसेस है। आप लॉगिन में गए,
आपने यहाँ पर, मैं यहाँ पर कोई भी लॉगिन, मैं आपको स्टार्टिंग से ही खैर अभी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है हमारा ये, मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैं इसके लिए एक बार अपनी स्क्रीन को अभी स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अभी क्योंकि एडमिन पैनल है उसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। मैं पहले एक बार एडमिन पैनल से चेक कर लेता हूँ अभी हमारे पास कौन कौन मौजूद है। हमारे कैंपेन्स में हमारे पास मौजूद हैं यूजर्स। यस, चलिए जी, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लॉगिन पैनल पर। मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं लॉगिन कैसे हुआ था, क्योंकि आपको लगना भी चाहिए कि हर एक चीज़ बिल्कुल जो बताया जा रहा है कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, तो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है। आपको जब अपने आप को रजिस्टर करना होता है तो आपके सामने ना बड़ा प्यारा ऑप्शन दिया गया होता है। आप अपने फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट या लिंक्डइन किसी भी अकाउंट से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, आप जब भी लॉगिन करना है आप किसी भी इंटरफेस से लॉगिन कर सकते हैं। आप रजिस्टर करना है अपने आप को, आप किसी भी इंटरफेस से डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये जानकारी भरनी है तो भरिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका फेसबुक अकाउंट पर्याप्त है तो आप इससे हो जाइए, लेकिन ये तभी यूज कीजिएगा जब आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाए, नहीं तो आपको डायरेक्टली इस पैनल से होके गुजरना है। ठीक है जी, मैं चलता हूं अपने लॉगिन पैनल की ओर। मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन कर लेता हूं। मुझे एक बार अपना जो है पासवर्ड क्योंकि अभी इसको हम टेस्टिंग मोड पर था ये, तो उस टेस्टिंग के दौरान हमने कुछ पासवर्ड्स क्रिएट किए थे, उसको हमने यहाँ पर जो है यूज़ किया था, जिसका अब हमें भी याद नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या पासवर्ड क्रिएट किया था, तो उसको मैं एक बार रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने के लिए हमारे पास जैसा कि बताया गया है कि भाई आपके पास मेल चला गया है, तो मेरे पास रीसेट का मेल आ गया है बकायदा। और मैं इसको अब रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक कोड मांगा गया है, मैं अपना कोड भर देता हूँ। यानी कि आपसे हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पूछी जाएगी, बताई जाएगी। देखते हैं हमारा पासवर्ड, यस, रिसेट हो गया है। मैं अब इसको सेव कर देता हूँ। चलिए जी, जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका इंटरफेस कैसा दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका इंटरफेस होगा। मैंने यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा हूं, तो मेरा इंटरफेस दिखा रहा है टेस्टिंग नाम से। आप मानव सेवा महिला सम्मान समिति से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर मानव सेवा महिला सम्मान से MSMS जो भी आप शॉर्ट नेम यूज करेंगे, वट जो भी आप अपना नाम यूज करते हैं, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकेंगे, प्रोफाइल की सेटिंग कर सकेंगे, आपके प्रोफाइल की फोटो वोटो जो भी आपको लगाना है, आपके ट्रांजेक्शन लॉग्स को आप मेंटेन कर सकेंगे, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितना डोनेशन आपने रिसीव किया उसको चेक कर सकेंगे, आपके डोनेशंस कितने हुए हैं वो चेक कर सकेंगे। ये है 2FA सेटिंग्स। ये 2FA सेटिंग्स कुछ अलग फीचर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। ठीक है जी, पहले चलते हैं हम कैंपेन पर। क्रिएट कैंपेन, कुछ नहीं करना है, कैंपेन पर गए, क्रिएट कैंपेन पर गए, यहां पर आपसे कुछ जानकारियां पूछी जा रही हैं, जैसे कि आप कौन सी कैटेगरी लेना चाहते हैं, आप एजुकेशन में हैं, कोई इमरजेंसी है, ओल्ड एज होम चला रहे हैं, और इसकी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर अभी कैटेगरीज और बढ़ा दी जाएंगी। आपकी जैसी जैसी जरूरत होंगी वैसी वैसी यहाँ पर कैटेगरीज और बढ़ाते हम जाएंगे।
तो यहाँ पर आपने कोई भी कैटेगरीज मान लीजिए सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने उस कैटेगरी के लिए अपना एक्चुअल जो गोल अमाउंट है, मान लीजिए मुझे उस काम के लिए 5,000 रुपए की आवश्यक 50,000 रुपए की आवश्यकता है, मैंने यहाँ पर वो डाल दिया, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर डाल दिया टेस्टिंग कैंपेन, मैंने कि मेरा जो भी कैंपेन का टाइटल था, ठीक है, या डोनेट टू ए पुअर फैमिली, हमें किसी गरीब फैमिली की सहायता करनी थी, हमें उसके लिए डोनेशन चाहिए था, हमने वो डाल दिया। अपनी डेडलाइन सिलेक्ट करनी है, ये पैसा आपको कब तक चाहिए, यानी कि लॉन्ग टाइम अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, मैंने इसको 30 जून तक कर दिया, भाई 30 जून तक मुझे पैसा चाहिए। और फिर इसके बारे में मैंने सारी चीज बता दी, ये पुअर फैमिली कौन है, कहाँ रहती है, क्यों इसकी जरूरत है, कि ऐसा क्या है कि हमें इसकी सहायता करनी पड़ रही है, मैं इनका कौन लगता हूं, है ना, ये भी तो जरूरी है ना। अब यहां पर मान लीजिए हमने एक लगाया था डोनेट, हमने यहां पर लगाया इमरजेंसी नीड फॉर ऑपरेशन। अगर यहां पर मैं ऑपरेशन के लिए पैसा मांग रहा हूं, मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहां पर मैं चूज क्या करूंगा, इमेज के अंदर उस मरीज की फोटो, क्या चूज करूंगा, उस मरीज की फोटो, इमेज एंड डॉक्यूमेंटेशन, यहां डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या लगाऊंगा, उसका हॉस्पिटल से लिखा हुआ जो बिल जो उसको पे करना है। आगे बात समझ में। मैं यहां पर किसी जनरल कैंपेन के लिए लगा रहा था, डोनेट फॉर हंगर, मुझे कुछ लोगों में खाना बंटवाना है ना, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, यहां पर मैंने फोटो के अंदर संस्था की फोटो लगा दी, लोगो लगा दी, मैं क्योंकि मैं गरीबों को फोटो थोड़ा लगाऊंगा। देखिए हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रेस्टीज होता है, हम कहते हैं कि आप फोटो खींचिए, लेकिन जब आप उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं तो बेनिफिशियरी के चेहरे को आप इमोजी से ढक दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ऐसे में मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि सब लोगों की आप फोटो डाल दो यहाँ पर, किसको राशन देने जा रहे हो, नहीं, यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, संस्था का लोगो। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाएंगे, क्योंकि आप अपने अगर आपने यहाँ पर एक लाइन ऐड की है कि आपका डोनेशन एटीजी के अंतर्गत छूट के लिए मान्य है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अपना एटीजी सर्टिफिकेशन, क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, अपना एटीजी सर्टिफिकेशन, फालतू की चीजें नहीं लगानी है, एटीजी सर्टिफिकेशन। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, कैसे आप कैंपेन के, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, मैं यहाँ पर एक क्रिएट करके दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर कुछ भी एक सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल लगा दी और यहाँ पर मैंने अपना कोई सर्टिफिकेशन लगा दिया और इसको सबमिट कर दिया। बड़ा आसान है, आपका कैंपेन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, छुट्टी, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपके अप्रूव्ड कैंपेन कितने हैं, देखिए यहाँ पर नहीं दिखाएगा, वो वाला नहीं दिखा रहा ना यहाँ पर, क्योंकि अभी तक एडमिन ने उसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। आपके कितने पेंडिंग कैंपेन है, देखिए यहां पर दिखा देगा, ये लिखा मैंने डोनेट फॉर फूड, ये दिखा रहा है पेंडिंग कैंपेन, 22 सेकंड पहले बनाया मैंने, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा यहां से गायब हो जाएगा ये, और कहां दिखने लगेगा, मेरे अप्रूव कैंपेन में, है ना, क्योंकि टीम वेरीफाई करेगी आपने जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ वेरीफाई करेगा वाकई में आप एक्टिव रूप से काम भी करते हैं कि नहीं करते, सिर्फ डोनेशन लेके गायब रहते हैं समाज में, आप फील्ड में हमारे महासंघ के ग्रुपों में दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा, आप कुछ काम ऐसा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, वो सारी चीज देखने के बाद आपका कैंपेन जो है अप्रूव किया जाता है। अगर कोई कैंपेन रिजेक्ट किया गया, यहाँ पर रिजेक्ट कैंपेन आपको दिख जाएगा। जितने भी आपके सक्सेसफुल कैंपेन क्या होते हैं, जिन कैंपेन पर आपका डोनेशन कंप्लीट हो जाता है वो आपके सक्सेसफुल कैंपेन में काउंट हो जाते हैं। या कई बार क्या होता है, आपने कोई कैंपेन किया था, उस कैंपेन के लिए मान लीजिए आपको 5,000 रुपए की जरूरत थी, किसी की इमरजेंसी में इलाज करवाना था और आपके पास कहीं बाहर से डोनेशन आ गया, तो आपने क्या किया, यहां पर आने के बाद इसको कंप्लीट पे टिक कर दिया, किस पे टिक कर दिया, कंप्लीट पर, तो ये किस पे चला जाएगा, आपके सक्सेसफुल कैंपेन में, है ना। और बाकी ऑल कैंपेन्स आपको यहाँ पर आपके दिखते रहेंगे, अप्रूव कितने हैं, पेंडिंग कितने, सारी लिस्ट यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेगी, किस कैंपेन के अंदर कितना डोनेशन आया वो सारी चीज यहाँ पर आपको दिखती रहेंगी।
यहाँ पर आपकी पेमेंट से संबंधित चीजें हैं। आपको जो है पेमेंट कैसे विड्रॉल करनी है उसका फीचर यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं आ रहा, सेलेक्ट गेटवे, यहाँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा मैं। क्यों नहीं कर पा रहा? उसका एक कारण है, प्रोफाइल सेटिंग। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्टिंग, डोनेशन रिसीव। ये हमारी जो एक मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ चीजें आपको बाद में बताऊंगा, ये है आपका 2FA सेटिंग। ये क्या होती है? जब तक आपकी जो प्रोफाइल की सेटिंग्स हैं वो हमारे पास वेरीफाई नहीं हो जाती हैं, आपसे आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारी चीज ली जाएंगी, संस्था की अकाउंट डिटेल्स वगैरह, वो जब हमारे पोर्टल पे जुड़ जाएंगी तब आप यहां से जो है अपनी विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा पाएंगे। ठीक है जी। आपको जितना अमाउंट आपका आया और डोनेशन का, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फीचर जो कि अन्य संस्थाएं क्या कहती हैं, अन्य क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं कि जब आपका कैंपेन पूरा हो जाएगा तब आप पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ये कहता है कि जब भी आपका पूरा, जब आपको जरूरत पड़े उतना पैसा आप यहां से विड्रॉल कर पाएंगे। क्योंकि ये टेस्टिंग वाला है हमारा, तो हमने इसकी अभी वेरिफिकेशंस वगैरह नहीं की हैं, क्योंकि इसमें अपना क्रॉस कैंसिल चेक वगैरह संस्था का वो सब जमा करना होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं इसकी, तो वो सारी चीजें यहाँ से अप्रूव हो जाएंगी तब आपको दिखेंगी वो। ठीक है जी। यहां से सपोर्ट टिकट, सपोर्ट टिकट का मतलब है, मान लीजिए आपको किसी कैंपेन के अंदर कोई दिक्कत आई है ना, दिखा रहा है कि आज इतना डोनेशन आया लेकिन आपके वैलेट में नहीं चढ़ रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आज 5,000 रुपए डोनेशन में आए हैं लेकिन आपका वैलेट बैलेंस अभी नहीं बढ़ा है और आपको लग रहा है कोई फॉल्ट हुआ है पीछे, तो आप तुरंत अपनी टिकट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना आप सारी लिख देंगे क्या सब्जेक्ट है आपका, है ना। यहाँ पर प्रायोरिटी तय कर देंगे, हाई प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी कैसी? आपके किसी डोनर ने आपको कहा कि सर मैं आपको ना आपके फंडिंग कैंपेन पे डोनेट कर रहा था लेकिन मैं डोनेट नहीं कर पा रहा हूं, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपको तुरंत उसकी सूचना इस साइट को देनी है और उसको आप किस पे डालेंगे? हाई प्रायोरिटी पे, है ना। आपने कोई कैंपेन बनाया था, ये आज इसको बने हुए 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। अब आपको थोड़ा डाउट हुआ यार पता नहीं क्या दिक्कत है, आपने फिर एक अपनी टिकट क्रिएट की अबाउट माई पेंडिंग कैंपेन, तो इसकी आप प्रायोरिटी क्या रखेंगे? लो, क्योंकि ये इतना प्रायोरिटी वाला काम नहीं है कि अर्जेंट टीम को सारे काम छोड़ के इसको देखना पड़े, है ना। तो इसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को रखेंगे, है ना। मीडियम प्रायोरिटी किसके लिए आएगी? आपकी पेमेंट वहां तो दिखा रहा है कि डोनर ने दी है लेकिन आपके वैलेट में नहीं बढ़ी, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो सकता है उसने एनईएफटी या ऐसी कोई चीज की हो कि भाई आपके पास उसको रिफ्लेक्ट करने में समय लग रहा है, तो उसको बताने के लिए समय मिल सकता है, उसको आप मीडियम पे रखेंगे और अपना मैसेज यहाँ पर लिख के आप सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, किसी डोनर ने आपको व्हाट्सअप किया था जी मैं आपका ये एरर बता रहा, तो आप उस चीज को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि टीम उस पर तुरंत काम करेगी और उस प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व कर देगी। यहाँ पर आप अपने सारे टिकट चेक कर पाएंगे कि मैंने कब कौन सी शिकायत की थी, उसका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। बड़ा इजी सा जो है इंटरफेस है, बहुत इजी टू यूज, ज्यादा लंबे में आपको जाना ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर क्रिएट कैंपेन, ठीक है जी, और विड्रॉल मनी, दो चीजों से मतलब होना चाहिए। तीसरी चीज आपके फिर मतलब जो है धीरे धीरे जब आप यूज करेंगे तो उसके हिसाब से जब आप बेहतरीन फंड रेजिंग कैंपेन बनाएंगे और लाखों में जब डोनेशन उठाएंगे तो हो सकता है कभी इन चीजों की भी आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। अब बात करते हैं 2FA सेटिंग। 2FA सेटिंग क्या है मैं उसके बारे में अभी बता देता हूं आपको। इसमें मैंने आपको बताया था हमारी साइट के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है डीएमएस का और हमारा खुद का एसएमएम का, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का सोशल मीडिया मार्केटिंग और डोनर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ उन संस्थाओं को दिया जाएगा जिनका 2FA सेटिंग एक्टिवेट होगी, और 2FA सेटिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संस्थाओं की हमारी ओर से एक्टिवेट की जाएगी। मैं बता देता हूं कैसे एक्टिवेट की जाती हैं। यहां पर मेरा एक कैंपेन लगा हुआ है मान लीजिए, और यहां पर 2FA देखिए यहां पर इनेबल दिख रहा है ना, ये इनेबल इसलिए किया गया क्योंकि हमने इसको इनेबल किया है, नहीं तो इसको डिसेबल ही रखा जाएगा, डिसेबल ही रहेगा ये। 2FA इनेबल का होने का मतलब है कि आपके कैंपेन पर सारे फीचर्स ऑन कर दिए गए हैं, और वो फीचर्स तभी ऑन किए जाएंगे, उसके लिए कंडीशन जरूर रखी गई है कि आप मान लीजिए नई संस्था थे, संबद्ध संस्था है नहीं है, वट जो भी है, आपको यहां पर ऑलरेडी कुछ कैंपेन दिख रहे हैं, साइट के ऊपर आप गए, मैं आपको साइट पर ले चलता हूं, आप साइट पर गए, मैंने आपको बड़े शुरुआत से एक बड़ी प्यारी सी चीज सिखाई थी
कि डोनेशन लेने के लिए पहले डोनर बनना पड़ता है, और जिस दिन आप डोनर बनना सीख जाएंगे उस दिन आप डोनेशन पाना सीख जाएंगे। ये चीजें मैंने आपको कई बार सिखाई, कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने जैसे वाग एजुकेशन फाउंडेशन हमें ट्रेनिंग दी थी कंप्यूटर वगैरह की, तो कुछ लोगों ने उनको डोनेशन दिया, कुछ ने सर प्लीज स्क्रीनशॉट वाली हरकतें मत कीजिए। तो कुछ लोगों ने उन चीजों को फॉलो किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन मैंने कहा था कि जो हम कहते हैं वो करवा के भी दिखाते हैं। अब आपके लिए कुछ चीजें कंपलसरी हो गई हैं। क्या? जैसे आपको अगर 2FA फीचर ऑन करना है, अब आपको यहां पर एक कैंपेन दिख रहा है, इस कैंपेन के अंदर कोई डोनेशन नहीं आया है, इस पर आपको जाना होगा। जाने के बाद इस कैंपेन को 1000 रुपए का कस्टम डोनेशन करना होगा, अपनी संस्था का नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब चीज डाल के डोनेट करना होगा। इससे जो आपकी स्लिप जनरेट होगी वो आपको अपना जब कैंपेन आप लगाएंगे या जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको जो एडमिन पैनल है या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9991997003 चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया भी गया होगा वेबसाइट पर कहीं। यार इस पे नंबर ही नहीं दिया गया कहीं, गजब कर दिया भाई हमारी साइट वालों ने भी। अच्छा मैं एडमिन पैनल पर हूँ, सॉरी। अभी हम टेस्टिंग मोड पर हैं। अरे यार कैंपेन मोड पर हूँ, यहाँ पर हम साइट, अच्छा यहाँ भी टेस्टिंग मोड पर आ चुके हैं हम, सॉरी। चलिए मैं होम पेज पर चलता हूँ। आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा, यहाँ भी नहीं है, गजब कर दिया भाई फिर तो। हम्म चलिए हेल्प सेंटर को अभी एक्टिवेट नहीं, कॉल दिस नंबर फ्रॉम योर फोन, अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, मैं इसको करेक्ट करवा देता हूँ। ओह सॉरी, मैं एक बार पहले लॉग आउट हो जाता हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैं यहाँ जाऊँगा तो वो फिर वहीं लेकर जाएगा मुझे, सॉरी। ये आ गया। क्योंकि जब तक हम लॉगिन होते हैं तो मैं डायरेक्टली साइट को विजिट नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने लॉगिन इंटरफेस को विजिट करता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है दिया गया है, मेल आईडी दी गई है बकायदा, ये इस पर आपको स्क्रीनशॉट मेल करना होगा आपके जब आपका कैंपेन एक्टिवेट हो चुका होगा उसके बाद आपको मेल करना होगा आपके कैंपेन आईडी के साथ में, यानी कि कैंपेन का स्क्रीनशॉट, और आपने जो डोनेशन दिया था किसी भी एग्जिस्टिंग कैंपेन को उसके साथ में आपको अपना जो है स्क्रीनशॉट देना है। और वो स्क्रीनशॉट जब आप देंगे उसके बाद ही आपकी 2FA सेटिंग्स को ऑन किया जाएगा, चाहे वो संबद्ध संस्था हो चाहे वो गैर संबद्ध संस्थाएं। यानी कि जितने भी कैंपेन्स यहां पर क्रिएट होंगे उनको डोनेशन मिलना तो तय है, क्योंकि जब भी कोई नया कैंपेन यहां पर बनाने के लिए आएगा, जो हमने 2FA फीचर की जो कंडीशन रखी है कि उसको किसी भी कैंपेन को 1000 रुपए डोनेशन करना ही करना है, और वो भी उस डोनेशन उस कैंपेन को जिस पर कोई भी डोनेशन अभी तक नहीं आया हो। जैसे यहाँ पर कुछ कैंपेन दिख रहे हैं बिल्कुल जीरो रेज है ना, तो इस पे 1000 रुपए डोनेशन करना है आपको कैंपेन के, अगर आपको जो है 2FA फीचर को इनेबल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कैंपेन बना के छोड़ दिया, आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे वट एवर मैं नहीं जानता, लेकिन डोनेशन गारंटी से आ गया। तो ये अपने आप में इस साइट को थोड़ा सा और एडवांस बनाता है, जिसपे हम कहते हैं कि हम 110% गारंटी लेते हैं कि यहां पर डोनेशन आएगा ही आएगा। अब मान लीजिए यहां पर बने 50 कैंपेन और कल को हमारे पास यूजर आ गए 5000, तो फायदा किनको मिलेगा? पहले उन लोगों को जिनके 50 कैंपेन बने हुए हैं, यानी कि हमारी जितनी भी संबद्ध संस्थाएं हैं, सक्रिय संस्थाएं हैं, या हमारी जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे यार हम तो ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है ना राज्य कार्यकारिणी में, और ना हम एक्टिव रहे। आप एक्टिव रहते तो शायद आप राज्य कार्यकारिणी में होते, क्योंकि राज्य कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसी संस्था को लिया जाता है जो अपने स्तर पर महासंघ का प्रचार भी करती है, यानी कि अपने लोकल की संस्थाओं को इन्वाइट करती है, महासंघ से जोड़ती है, उनको बताती है महासंघ के बारे में कि महासंघ क्या है, क्यों इतना एडवांस फीचर्स है महासंघ के, और क्यों हमें महासंघ से जुड़ना भी चाहिए, महासंघ में ऐसा है क्या। तो ये सारी चीजें जो संस्थाएं बताती हैं, ठीक है, जो हमारी संस्थाएं इन चीजों पर काम कर रही हैं, उनके लिए ये फीचर्स दिए गए हैं, तो उनको पहले फायदा मिल जाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। तो अब जो भी आपने अपना कर्म रखा था अभी तक,
आपने जो है वेबसाइट, आपने हमारे गाइडलाइंस को फॉलो किया नहीं किया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ आपकी जो करनी है वो अब आपके सामने आने वाली है। यहां से आपको फायदा बहुत ही एडवांस मिलने वाला है, ठीक है जी, बहुत ही एडवांस। लेकिन मिलेगा उन्हीं लोगों को जो अब तक एक्टिवेट रहे, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध रहे, प्रायोरिटी में उनको दी जाएगी। और बाकी फिर बाद में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं ही। एक आपको ऑप्शन मिलता है सक्सेस स्टोरीज का भी, तो वो आपके फीचर्स में रहेगा। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर जो है पोस्ट कर सकेंगे, बता सकेंगे, दे सकेंगे। तो ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जिन संस्थाओं को, जैसे आज की सक्सेस स्टोरी ये है कि हमने आज अपने क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर को जो है लॉन्च कर दिया है ना। ये हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनबिल्ट हो गई। मैं 8 बजे आपके साथ मीटिंग में जुड़ा हूं और ये ऑलरेडी लग गई हमारी, 22 तारीख को हमने लगा दी, ये दिख रहा है आपको। तो हमारा जैसे भी कोई चीज हम कर देते हैं, पक्की हो गई। आज हमने प्रस्ताव पारित किया था, कल हमने प्रस्ताव पारित किया था, भाई कल इसको लॉन्च करना है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। मैं आज खुद अलीगढ़ था, मैं वापसी आया हूं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि गाड़ी को मैंने ड्राइवर को छोड़ दिया, भाई इसको तू अपने आप देख लियो, और मैं सामान मान उतारने की जिम्मेवारी उसी की है। मैं सिर्फ आपके साथ तुरंत आकर मीटिंग में जुड़ गया हूँ। मेरे कुछ साथी इस बात से परिचित भी होंगे जिनकी मेरी टेलीफोनिकली बात हुई थी, मैंने बताया भी था कि मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे इमरजेंटली मीटिंग स्टार्ट करनी है, बहुत लेट हो रहा है, अभी मैं कोई बात सुनूंगा ही नहीं आपकी। ये चीज मैंने कुछ साथियों को बताया भी था, तो उनको पता है। कुछ संस्थाएं हैं हमारी जिनको जैसे एम्बुलेंस मिली अभी रिसेंटली, कल की बात है, एक संस्था को एम्बुलेंस अभी डोनेट हुई है। तो ऐसी जो भी सक्सेस स्टोरीज रहा करेंगी अब हमारी महासंघ की, वो सब यहाँ पर जो है लॉन्च होती रहा करेंगी, यहाँ पर मिलती रहेंगी। यानी कि जब आप किसी को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में बताएं तो आपको कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ साइट पे ले आइएगा, बाकी सारी चीजें यही से पता लग जाएंगी। और यकीन मानिए कि आने वाले 3 महीने के अंदर इस कैंपेन में आपके द्वारा की गई मेहनत के आधार पर 2 नए प्लेटफॉर्म्स और भी लॉन्च होने वाले हैं। क्योंकि संस्थाएं सिर्फ क्राउड फंडिंग से नहीं चलती, संस्थाओं को सीएसआर फंड भी चाहिए और गवर्नमेंट की ग्रांट भी चाहिए। ऐसे 2 फीचर और आने वाले 3 महीने में महासंघ लॉन्च करने जा रहा है, और फायदा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अब सक्रिय यानी कि प्रोएक्टिव संस्थाओं को। वहां पर और कोई नहीं चलेगा, वहां कोई नहीं चलेगा। आप कहें जी मैं सक्रिय था सर, मैं तो व्हाट्सअप करता था, शेयर करता था, कमेंट करता था, मेरी आपसे बात होती थी, नहीं। मोस्ट एक्टिव संस्थाएं, क्योंकि जो मोस्ट एक्टिव संस्थाएं उन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं, जो निर्देश उनको दिए गए उन्होंने उनका पालन किया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट उस हिसाब से मेंटेन है। क्योंकि अगर हम वहां पर ग्रांट दिलवा रहे हैं या हम गारंट डायरेक्टली रेडी ग्रांट जो है उनको ऑफर कर रहे हैं कि कागज लेकर आओ, एग्रीमेंट करो और ग्रांट लेकर जाओ, अगर ऐसी कोई सुविधा हम आगे आने वाले समय में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होंगे तभी तो मिलेगी ना आपको। जिन लोगों ने आज तक वीडियोस को हल्के में लिया, बताई गई जानकारी को हल्के में लिया, होमवर्क को हल्के में लिया, जो आपको क्लासेस दी जाती है उनको वो बहुत हल्के में लिया, अरे यार होते रहेंगे ऐसे पेड सेशन, कई होते रहेंगे ऐसी बहुत सारी क्लासेस, अपने को क्या करना है, अपन तो फ्री का मजा लूटेंगे सिर्फ, ठीक है। जो जहां तक अपनी सोच को सीमित कर सका वो वहीं तक प्राप्त कर पाएगा। टू बी फ्रैंक एंड टू बी क्लियर, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको कि वो जो आने वाले 2 फीचर्स हैं वो संबद्ध संस्थाएं, देखिए जाहिर सी बात है, जो संस्थाएं संबद्ध हैं प्राथमिकताएं उनकी रहेंगी, और वो और किसी संस्थाओं के लिए है ही नहीं, और किसी भी संस्था के लिए वो है ही नहीं। जो गैर संबद्ध संस्थाएं हैं, आने वाले दोनों प्लेटफॉर्म किसी भी संस्था के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाओं के लिए। वहां पर गैर संबद्ध संस्थाओं का कोई विकल्प ही नहीं है, और उसको लॉन्च हमारी संबद्ध संस्थाओं के साथ ही किया जाएगा, अलग से लॉन्च नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन, ये जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको अब सीखनी है, बहुत सारे फायदे यहां से उठाने हैं, बहुत सारे कैंपेन क्रिएट करने हैं, हर एक कैंपेन में डोनेशन जो है रिफ्लेक्ट करके दिखाना है आपको, सब कुछ करना है हमें। और इसके लिए अब कमर कस लीजिए, कल से संबद्ध संस्थाओं की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारे साथ इंपैनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम वही रहेगा, एट द नाइट 8 PM, रात्रि 8 बजे कल से मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। संबद्ध संस्थाओं के सभी ग्रुप में मैसेज कल से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा सभी को। जो जुड़ के सीखेगा वो कर पाएगा।
जो नहीं सीखेगा ब्लॉक हो जाएगा। आपने गैप किया, गलती कर जाएंगे, ब्लॉक, ठीक है, या रिजेक्ट। ब्लॉक तो खैर संबद्ध संस्था को नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजेक्ट तो हो ही जाएंगे कैंपेन आपके। तो कल से ट्रेनिंग के लिए कमर कस लीजिए, हम सबको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और अब बहुत कुछ वो प्राप्त करना है जो अभी तक हम छोड़ते जा रहे थे। जो लोग एकल समाज सेवी के रूप में जुड़ना चाहें वो यहाँ पर वॉलंटियर्स के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से एक ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, ऐसे यहाँ पर वॉलंटियर का ज्वाइनिंग का भी अलग प्रोसीजर है। तो आप जो है सोशल वॉलंटियर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैंपेन्स आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे साइट पर। जब भी आप साइट पर डायरेक्टली विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके कैंपेन्स आपको दिखते रहेंगे। डायरेक्ट साइट वाला है, जब आप साइट पर हैं, अपनी लॉगिन नहीं कर रखी है आपने, है ना। फेडरेशन में आपकी फोटो, नाम, तस्वीर वगैरह वो सारी चीज यहाँ पर दिखती रहा करेंगी आपको इस पेज पर, नेशनल एनजीओ फेडरेशन वाले पेज पर, है ना। यहाँ पर महासंघ के बारे में सारी चीजें लिखी हुई। जिन लोगों को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में नहीं पता, यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अंदर के फीचर बहुत सारे यहाँ पर 6-4 पेज आपको दिख रहे हों। होम, अबाउट, नेशनल एनजीओ फेडरेशन, कैंपेन, वॉलंटियर, सक्सेस स्टोरी और कॉन्टेक्ट। यहाँ भले ही 2-4 चीजें आपको दिख रही हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। ये जब आप एडमिन पैनल की आप बात करते हैं ना, इस एडमिन पैनल के अंदर बहुत कुछ है। मैं अगर एक सेक्शन को खोलूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। देखिए, एक एक कैंपेन को अगर मैं शेयर करूं, एक एक लिंक पर अगर क्लिक करूं, तो काफी सारी चीजें नई खुल के आती हैं। तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जिनको, जो टेक्निकल अगर आपको नॉलेज होती तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करता, लेकिन माफी चाहूंगा, आपको अभी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है उनको पता लग गया होगा। वेबसाइट को जब आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि वेबसाइट अपने आप में क्या चीज है। यकीन मानिए, बहुत पिछले 1-1.5 साल की मेहनत लगी है इसको डेवलप करने में। और सिर्फ इस पर नहीं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की हर एक चीज को डेवलप करने में बहुत मेहनत लगी है। पिछले 3 साल की मेहनत को अब हमने कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट किया, और कॉन्फ़िगर जब हमने किया तो हमें महसूस हुआ कि सारे फीचर्स एक जगह पर नहीं आ सकते। यानी कि आज जो चीज आपके साथ लॉन्च की गई है, नेशनल एनजीओ फेडरेशन .in पर लॉन्च की गई है। मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर करना जरूर चाहूंगा, जो कि जो भी साथी हमारे विजिट करना चाहेंगे साइट को, तो वो आसानी से विजिट जरूर कर सकें। मैं लिंक आपके साथ जरूर शेयर कर देता हूं, और मेरी टीम से भी निवेदन करूंगा कि वो जो है लिंक को ग्रुपों में जरूर शेयर कर देंगे। लिंक को सभी ग्रुपों में जहां जहां आप अवेलेबल हो वहां पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। मैंने चैट बॉक्स में लिंक साइट का जो है शेयर कर दिया है, वहां पर एक बार आप साइट को विजिट कर लीजिएगा आराम से। फीचर्स बहुत सारे हैं, यूज आपको करना है, मेहनत अब आपकी रंग लाएगी। लेकिन आपने पीछे क्या खड्डे खोदे हुए हैं उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और यकीन मानिए, जो फीचर्स हम आपको देना चाह रहे हैं महासंघ के माध्यम से, वो एक प्लेटफॉर्म पर तो आ ही नहीं सकते थे। इसलिए अभी .in लॉन्च हुआ है। आपने देखा होगा, नेशनल एनजीओ फेडरेशन .in है अभी .org और .com बाकी है, ठीक है जी। अभी .org और .com भी बाकी है, और उन पे काम चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि हम वादा करते हैं आपसे, हमने आपसे कहा था कि इस 5वें साल में हम फादर एनजीओ डेवलप करेंगे। यकीन मानिए, कोई भी संस्था सिर्फ कहने से या किसी का सर्टिफिकेट देने से फादर एनजीओ नहीं होती है। वो संस्था फादर एनजीओ अपने आप में तब कहलाती है जब वो 1 साल के अंदर अपना टर्नओवर 10 CR प्लस कर देती है। 1 साल के अंदर 10 CR प्लस कूदती है तो उसे फादर एनजीओ कहा जाएगा। तो 10 CR प्लस सिर्फ क्राउड फंडिंग से नहीं होगा, इसके साथ प्रोजेक्ट भी चाहिए होगा। शायद वो CSR का भी हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और वो अगर लेनी है या देनी है किसी को तो रेडीमेड चाहिए फिर वो, यानी कि पहले से आपके नाम पे अप्रूव करवा दी गई हो, या हम कैसे भी अरेंज करवाएं इनको, व्हाटएवर। तो आगे हम क्या क्या लेके आने वाले हैं अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तैयार हो चुका है, सब कुछ तैयार है, थाली बन चुकी है। सिर्फ उस पे वो कहते हैं ना, जैसे मिठाई बन गई, अब उस पे केवल चांदी का वर्क करना है और उसको प्लेट में सजा के परोसना है। जैसे इस साइट को आपके सामने आज परोस लिया गया, तो वो साइट रेडी है, उनके कंटेंट्स, इनबिल्ट फीचर, सब चीजें रेडी कर दी गई हैं, हर एक चीज रेडी कर दी गई है। सिर्फ उनकी लॉन्चिंग डेट हमें अब सूचित करनी है,
एक बार यहां से हम निकले आगे, यहाँ का जो रिजल्ट रहेगा, इसलिए मैंने आपको 3 महीने कहा ना, यहाँ 3 महीने आपकी वर्किंग्स देखी जाएंगी, आप लोगों की मेहनत देखी जाएगी कि अब आप लोग महासंघ के साथ कितने मेहनत हो, आप लोग कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम चाह रहे हैं कि वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ पाए, क्योंकि आपने कितनी मेहनत की है महासंघ के साथ ये आप भी जानते हैं, आप प्रोएक्टिव की श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन इन 3 महीनों का समय आपको दिया जा रहा है प्रोएक्टिव बनने के लिए, आप प्रोएक्टिव बनिए, वहां भी फायदा उठाइए। आई थिंक सो मैं अब अपने शब्दों को अब यहीं पर विराम देना चाहूंगा और आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं जो है प्रेषित करना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प को लॉन्च किया है और आप इस विकल्प को अधिक से अधिक फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। 2 चीजें मैं यहाँ पर और जो है डेवलप करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कल मैंने ग्रुप में देखा था, माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे काफी लोग पूछ रहे थे सर ये मॉल में परमिशन हमें भी दिलवाओ ना, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा भाई जाओ अपने यहाँ पर लोकल मॉल में लिख के लेके जाइए, परमिशन लीजिए, है ना। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में ऐसे सभी विकल्प जो फंडिंग के लिए हो सकते हैं, चाहे वो मॉल्स कहाँ कहाँ पर परमिशन अवेलेबल हैं, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन पर परमिशन अवेलेबल हैं, है ना, कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट किस संस्था के पास अवेलेबल है, किस संस्था के पास वॉलेंटियर्स की जरूरत है, किस संस्था के पास जॉब्स अवेलेबल हैं, कहां पर लोगों को जॉब की जरूरत है, मतलब हर एक चीज को इंटरमीडिएट कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जरूरतों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो सारे फीचर्स हमने इनबिल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी और आई थिंक सो जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम है वो इस बात से भली भांति परिचित होगी। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर करना चाहूंगा कि एक बार वो अपने शब्दों को के अभिनंदन से इस कार्यक्रम को अब जो है समापन की ओर लेके चलें। उसके बाद फिर एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हमसे जरूर कुछ ना कुछ अपना संदेश जरूर शेयर करना चाह रही होगी। तो मैं एक बार माननीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रदीप सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। हाँ, सभी को नमस्कार। सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने एनजीओ के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सभी एनजीओ की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे और सारी एनजीओ सभी बेनिफिट उठाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगी। इसके लिए सभी को थोड़ा सा, जैसे अभी आपने कहा, थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी, थोड़ा सब लोग ट्रेनिंग लें। उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को, इन लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ी सी आप मेहनत करें और इसके बाद महासंघ आपके लिए नए फीचर्स भी ला रहा है। जैसे अभी सर ने कहा .com भी आ रहे हैं, .org भी ला रहे हैं, अभी बहुत कुछ आपके लिए ला रहा है। और बशर्ते यह है कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन या आप लोगों का सपोर्ट ना मिलने के कारण कई चीजों में थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। कुछ करने के जिज्ञासा तभी पैदा होगी जब आप लोग देखिए, जो एक प्लेयर मैदान में खेल रहा होता है ना, और उसको अगर चौका छक्का मारता है तो लोग अगर ताली ना बजाए ना तो उसका उत्साह ढीला पड़ जाता है। क्यों बीच बीच में चीयर गर्ल्स वगैरह या लोग ताली बजा के, सीटी बजा के उसका हौसला अफजाई करते हैं, उससे उसका हौसला बढ़ता है। आप सब लोगों को क्राउड फंडिंग में फंड मिलेगा और आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सिर्फ फायदा, हम सब लोगों का एक ही मोटिव है कि आपकी संस्थाओं को फायदा पहुंचे, क्योंकि आज जो आप काम कर रहे हैं वो एक अनमोल काम है सर, एक अतुल्य, अब उसका कोई मोल नहीं, अमूल्य काम है। आप अपना समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, तो इसलिए मेरी आप सब लोगों को, समय काफी हो गया है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस फंडिंग का, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट है, इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करेंगे। और इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। यादव जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वचनों के लिए। माननीय हमारे साथ हमारे कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवराज सिंह जी भी मौजूद हैं। करना चाहूंगा कि अपने आप को सर अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल आप ऑडिबल हैं, प्लीज सर। सभी को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से धन्यवाद।
और शुभकामनाएं दी जा रही सभी को कि वो इसी तरह का ज्ञानार्जन करते रहें। अगर आप सभी लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। जितना बेहतर रूप से विद्यार्थी शिक्षार्थी होता है, उसको देख करके जो शिक्षक होता है पूरे दिल दिमाग से ध्यान से उसको और आगे अच्छा बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता है। तो जो भी हमारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो और भी संस्थाओं को इसके लिए प्रेरित करें, बताएं, प्रचार प्रसार करें। आप अपने कुनबे को और अधिक बढ़ाएं, क्योंकि इस कुनबे जितना अधिक ज्ञान मिलेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, देश में समाज में एक बहुत अच्छी छवि को निखार पाएंगे। मेरा फिर से आदरणीय यादव जी को और अपने जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनको व सभी संस्थाओं को कोटि साधुवाद व नमन करता हूं मैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके साधुवाद के लिए। मैं हमारे साथ मौजूद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से माननीय राजेश कुमार लठवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। लठवाल साहब, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। वंदे मातरम जी सभी को। जी मैं श्रीमान जी। राजेश लठवाल आप सबको इस लॉन्चिंग के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई प्रेषित करता हूं और इस मेहनत के लिए श्री एस.के. यादव जी को सैल्यूट करता हूं कि भाई पूरे देश में जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो संबद्ध है चाहे नहीं है, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार कर दिया है कि जो पूरे देश में यदि संस्थाएं, उनके अध्यक्ष, उनके संस्थापक, उनकी कार्यकारिणी चाहें तो वो एक क्रांतिकारी साबित हो सकती हैं। और वे सभी संस्थाएं जो सामाजिक कार्य करने में जुटी हुई हैं, वे इससे इतना लाभ उठा सकती हैं कि भाई वे आगे बढ़ चढ़कर जहां अब काम कर रही हैं उसके कई गुना ज्यादा जो है वो समाज का भी भला कर सकती हैं और अपनी संस्था का भी विकास कर सकती हैं। तो पूरे देश को, पूरे देश की संस्थाओं को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी मेहनत को दिल से सलाम। वंदे मातरम जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके साधुवाद, आपके शब्दों के लिए। मैं अब माननीय हमारे डॉक्टर सॉरी हमारी अंजू पांडे मैम बिटिया फाउंडेशन से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। मैम, दो शब्द आपकी तरफ से भी हो जाए आज के इस उपक्रम के लिए, जो आज संस्थाओं को सेवाएं जो आज भेंट की गई हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। मीटिंग में जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बना है जिसमें हम सभी को कुछ ना कुछ मिलना है और हम आगे बढ़ना है। हम वॉलेंटियर को जोड़ के भी बहुत काम कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिसमें हम अपने आप को तो जोड़ सकते थे लेकिन वॉलेंटियर नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन हाँ, इस प्लेटफॉर्म से सभी को बहुत कुछ मिलना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है, समाज में अच्छे से अच्छा काम करना है। यादव सर का, महासंघ का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। और यकीन मानिए इस पूरी जो चीज़ आपको समर्पित की गई हैं और आगे की जाएंगी, उन सबके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, हमारी कोर टीम का, हमारे कोर टीम प्रमुख का, हमारी राज्य कार्यकारिणियों का, सभी का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे इनवाइट करना चाहूँगा माननीय हमारे कोर टीम सदस्य हैं गोविंद विसेन जी, मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और सर आपके शब्द जरूर रखें आज की इस योजना के लोकार्पण के प्रति। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार। और आज मैं राष्ट्रीय एनजीओ
महासंघ के सम्मान में कुछ बोलना चाहूंगा कि अगर देखना चाहते हो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की उड़ान को, तो जाओ पहले ऊंचा करो आसमान को। आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, जो कि सचमुच भारत में आदरणीय एसके यादव जी, जो कि एनजीओ के जनक कहलाते हैं, इन्होंने अपना नाम किया। और छोटे छोटे एनजीओ, हम जैसे एनजीओ जो छोटे छोटे एनजीओ थे, जो कुछ नहीं जानते थे, आज उनको बहुत आगे तक पहुंचाया। इसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, साथ में आदरणीय यादव जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन। और सभी संस्थाओं से यही मैं आग्रह करने चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक जो आपसे जुड़ी संस्थाएं हैं, आप जिन जिन संस्थाओं को जानते हैं, जैसे कि एक यादव जी ने एक अभियान चलाया है, एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम में हम सभी शामिल हैं और हम अधिक से अधिक जो भी संस्थाएं हैं, जो भी समाज सेवी है, उनको ये हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो अभी आज लॉन्च हुआ है, जो हमारा एक क्राउड फंडिंग का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके साधुवाद शब्दों के लिए। और मैं आखिर में हमारे जो कार्यक्रम के को होस्ट रहे और हमारे साथ ट्रेनिंग पार्टनर में के रूप में हमें अपनी सेवाएं दे चुकी है वाग एजुकेशन फाउंडेशन, उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि सर आज जो सेवाएं आज लोकार्पित की गई हैं सभी संस्थाओं को, इस संबंध में सर आपके विचार जरूर रखिएगा। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अपने आप को सर आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। सभी को नमस्कार एंड दादा को आपको भी नमस्कार। ये नेशनल एनजीओ फेडरेशन से सभी एनजीओ के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, अभी सीखने को मिलेगा। मैं जस्ट एक ही वर्ड में नेशनल एनजीओ फेडरेशन को बढ़ाना चाहता हूँ। ये एनजीओ के लिए ये गूगल है, ये गूगल का टाइप। अब अभी हम लोग कंप्यूटर में कैसा भी जाके कुछ भी टॉपिक के ऊपर हम लोग टाइप किए तो कैसा इंफॉर्मेशन मिलता है। नेशनल एनजीओ फेडरेशन वैसा ही गूगल का जैसा ही अभी काम कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। ये कैंपेन सब पब्लिश करके बहुत कुछ अच्छा मिला है, अच्छा मिला है। ओके, इसमें बहुत कुछ ऑप्शंस है, ये बाकी सारे वेबसाइट के कंपेयर किए तो इसमें ऐसा है कि किसी को भी इसमें बिना फंडिंग का नहीं जा सकता। उनका आपका कोशिश रहेगा, आपका फंड लेने का उतना ही। आप खुद फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं बोले तो आपको 100% इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये कैंपेन पब्लिश करके आप यादव सर को और नेशनल एनजीओ फेडरेशन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ सभी, देखिए मैं बता रहा हूं कि इन सभी उपलब्धियों के लिए पूरी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर टीम, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारी राज्य कार्यकारिणी, सभी लोग बराबर रूप से पात्र हैं बधाई के, जो इतने उपक्रम लेकर आए। और एक प्रभाव होता है अध्यक्षता का भी। तो माननीय हमारे अभी पूर्व अध्यक्ष महोदय जो है प्रदीप सर, नहीं रवि सर नाम नहीं सर, प्रदीप सर, प्रदीप वही ये सर, वही। जो है डायरेक्शंस में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने जो उछाल ली और पूरी टीम ने जो मेहनत देखी, कहीं ना कहीं कोर टीम कह लीजिए, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कह लीजिए या राज्य कार्यकारिणी कह लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं ढीली पड़ी हुई थी क्योंकि संस्थाएं ढीली थी। तो एक नेतृत्व जो बहुत शानदार मिला, उस नेतृत्व के अंदर पूरी टीम ने जो काम किया, उसका रिजल्ट मैं अभी गारंटी आपसे ले रहा हूं कि अभी तो सिर्फ झांकी है, आंधी अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इसी साल में, यानी कि विद इन जुलाई महीने तक बहुत कुछ नया आपके सामने और लेकर आने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, अब अगर आप अभी तक के जो ज्ञान आपको दिया जा चुका है, जो सेवाएं आपको दी जा चुकी हैं, अगर वो आपने पूरी कर रखी हैं, अगर जो जानकारी आपको दी गई तो उस जानकारी के हिसाब से आपने अपने आप को बैकअप में किया हुआ है, तो आप इन चीजों का फायदा उठा पाएंगे।
अदरवाइज आने वाली चीजें अब आपके लिए नील एंड बॉन्ड होती जाएंगी, यानी कि उनका आप शायद उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे जितना फायदा हम, जिस हिसाब से हमने उनको कॉन्फ़िगर किया है कि हम अपनी संस्थाओं को इतना बड़ा फायदा पहुंचाएं, उस हिसाब से शायद आप उनका फायदा उठा ना पाए खुद, वो आपकी कमी रहेगी। हमारी ओर से कोई कमी नहीं करी गई है। और इवन देन मैं आज आप सभी संस्थाओं को भी इसका एक हिस्सा, विशेष हिस्सा मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका साथ और विश्वास नहीं होता ना, तो शायद हम इस चीज के लिए मेहनत नहीं करते। और यकीन मानिए, जो भी कुछ लोग, चाहे वो 2 संस्थाएं हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, जो भी संस्थाएं दिल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ अच्छा सीख रही हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहती हैं, कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं, उन सभी के लिए अब खुद ब खुद मन होता है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहें। और डेली टीम किसी ना किसी नए टॉपिक के ऊपर बैठी होती है हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। सर अब नया क्या करें, कुछ और लेकर आइए सर, ये सीएसआर को कैसे अपन मतलब हाथ में चुटकी का खेल बना सकते हैं, हम क्या करना चाहिए, कैसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों में घुसें, कैसे हम अपना एक ऐसा धाक बनाकर आए कि वहां से हमें करोड़ का काम ना मिले, लेकिन हम 1-1 लाख का 10 काम तो लेके आए वहां से। करोड़ का ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 लाख के हम अगर 10 संस्थाओं के लिए 10 काम भी ले आए तो कोई बुराई नहीं है। कुछ तो हो हमारे पास देने के लिए कि भाई महासंघ के पास ये रहा रेडीमेड, आओ और ले जाओ, आओ और ले जाओ, है ना। तो ऐसा कुछ करें, तो उसके लिए पूरी टीम ने मेहनत की है। और शायद कहीं ना कहीं उस मेहनत के आप भी भागी हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ समर्पित भाव से जो काम किया, वो सब चीजें यहाँ पर बहुत विशेष रही। और साथ ही साथ जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर ले चुकी हैं, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट बनवा चुकी हैं, जो अन्य जो है सॉफ्टवेयर जो महासंघ से परचेज कर चुकी हैं अलग, यकीन मानिए कि उनके लिए अब यहाँ पर खेल पाना बड़ा आसान हो जाएगा। उन्हें कहेंगे कि ये तो यार शतरंज के ना माहिर हैं। कहा जाता है ना कि एक खेल के अंदर कोई माहिर होता है ना, कि यार ये तो ताश के पत्तों का जादूगर है। तो जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर चला रखे हैं ना, उनके लिए वो यहाँ पर अब ये समझ लीजिए इसके बादशाह हैं, वो यहाँ से बहुत कुछ कलेक्ट कर पाएंगे। तो आप सभी को एक बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं सहित मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद आपने मीटिंग के शुरुआत में ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन आज की ये वीडियो अभी कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद आपको चैनल पर मिल जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अपनी साइट की विशेषताएं क्या क्या हैं। और ये तो मोटी मोटी वो चीजें हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे लिखने के लिए एक छोटे मैसेज के रूप में कॉन्फ़िगर कर रखी थी। अदरवाइज इस साइट की अगर मैं विशेषताएं गिनाने लग जाऊं तो 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। अभी इसके अंदर इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने उस मोटे मोटे जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं उनको एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा, और सारी साइटों पर जाकर कंपेयर जरूर कीजिएगा। एक बार सिर्फ मेरे कहने से नहीं मानना है, कंपेयर जरूर कीजिएगा। कंपेयर करके और फिर आपको फैसला करना है कि अब आपको इस साइट पर जब काम करना है तो किस प्रभाव से करना, किस मन से करना, टाइम पास वाले मन से या दिल से। और याद रखिएगा, दिल से काम करने का मैंने वही एक तरीका बताया था, समर्पित भाव होना चाहिए। अगर महासंघ आपको समर्पित भाव से सिखा रहा है, आपसे ये सारी चीजें आपको समर्पित कर रहा है बिल्कुल फ्री में, तो आपको भी महासंघ के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। महासंघ के बारे में लोगों को बताना, 4 अन्य संस्थाओं को इन चीजों को शेयर करना, इस वीडियो को और संस्थाओं को भेजिएगा, भैया आ जाओ, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है आपके लिए, है ना। अपनी वीडियोस आती हैं, प्रोजेक्ट ग्रांट की जानकारियां आती हैं, शेयर कीजिए, क्या बुराई है। हर व्यक्ति अपने कर्म का खाता है सर। आपके शेयर करने से ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रोजेक्ट, आपके नाम का प्रोजेक्ट उसको मिल जाएगा, नहीं। आपके अंदर गट्स होंगे तो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, अगर आपने अप्लाई किया होगा तो। और उस वीडियो को देख के कोई और संस्था अप्लाई करेगी तो आपका क्या गया, आपका कुछ नहीं गया ना। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल दुखी मन से कहता हूं कि हमारे बहुत से साथी हैं जो शायद इस भावना के साथ बैठे हैं, पता नहीं यार कहीं हमारे शेयर से यादव जी लखपति करोड़पति ना बन जाए, है ना। तो यकीन मानिए कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी जो है स्वार्थ नहीं है कि भाई मैं आपके लाइक और शेयर से करोड़पति हो जाऊं। आप यकीन नहीं करेंगे कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जो सहयोग राशि आपसे मेंबरशिप या सदस्यता के शुल्क के रूप में ली जाती है, उस सदस्यता राशि को आप सभी संस्थाओं के लिए जोड़ लीजिए। हालांकि जब हमने सदस्यता देनी शुरू की थी, जब महासंघ शुरू हुआ था, तो उस समय निःशुल्क सदस्यता थी। सदस्यता शुल्क पिछले 1.5-2 साल से लागू हुआ है केवल,
पहले 551 था, फिर 1100 था, फिर 2100 हुआ, फिर 5100 हुआ, अब 11,000 भी है ना। आप अगर सारी संस्थाओं का कैलकुलेट भी कर लेंगे तो यकीन मानिए ये सारा अमाउंट कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या तो आपको छोटे छोटे डोनेशंस के रूप में लौटा चुका है, या समय समय पर जो आपको सेवाएं दी जाती हैं जैसे फ्री एप्लीकेशंस, फ्री 12A ATG, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें सीए को पे करना होता है, कंटेंट राइटर को पे करना होता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल वाले को पे करना होता है आपके ग्रांट अप्लाई एप्लीकेशन के लिए, कहीं ना कहीं उस रूप में आपको वापस कर चुका आपकी सक्रियता के हिसाब से। और कहीं ना कहीं जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत, तो यकीन मानिए अपने घर से लगाकर मैं बैठा हुआ हूं, शायद अभी तक की कैलकुलेशन इतनी नहीं होगी, उसका 3 गुना इन साइट्स में इन्वेस्ट किया गया है। ये जो 3 साइटें, 3 प्लेटफॉर्म जो डेवलप किए जा रहे हैं आपके लिए, इतना इन्वेस्ट किया गया इसके अंदर जो शायद आज तक आपके सहयोग शुल्क में नहीं आया महासंघ के पास। तो ये सब निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन आप सक्षम हो जाएंगे ना, उस दिन महासंघ स्वतः सक्षम हो जाएगा। अरे जिस दिन मेरा एक एक साथी 1-1 लाख की वैल्यू रखेगा, यानी कि 1-1 लाख जिस मेरे हर एक संस्था वाले की जेब में अगर पड़े रहा करेंगे, तो यकीन मानिए जिस दिन महासंघ को 1 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी ना, उस दिन मेरे एक एक साथी की जेब से सिर्फ 1-1 हजार रुपए जाने की जरूरत होगी, और हम उस 1 करोड़ के लिए पैकेज देके उस प्रोजेक्ट को अपने पास ले आएंगे तुरंत। और मेरे हर एक साथी उस चीज के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके जेब में 1-1 लाख की वर्थ होगी ना। मैं चाहता हूं कि आपकी वर्थ 1-1 करोड़ की हो, आप कम से कम 10 करोड़ के टर्नओवर पर काम कर रहे हो, और वो तभी संभव है जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इस साइट की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, एक बार ध्यान से सुननी जरूर है फिर से, क्योंकि अभी आपने सिर्फ आप साइट में थे, कुछ लोगों को मैंने अभी मीटिंग से डिलीट भी किया था, मैं माफी चाहूंगा, मैंने उनको मीटिंग से रिमूव किया था, क्योंकि वो मुझे वीडियो में साफ दिख रहे थे, फोन पे बात कर रहे हैं कहीं और यहाँ मीटिंग का कैमरा ऑन है। गलत है ये चीज। आप अगर मीटिंग में जुड़ते हैं, कुछ जानने सीखने के लिए जुड़ते हैं, उसको जानिए और सीखिए। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना भी है, अपने दोस्तों को भी सुनाना है, अपने वॉलेंटियर्स को भी कहना है कि भाई वो भी देखें जाकर, और संस्थाओं को भी कहना है भाई बिल्कुल आ जाइए। अब हमने आपके लिए ना एक मैदान तैयार कर दिया, यहाँ पर खेलिए। ये हमने आपको खुला मैदान दिया है, यहाँ अपनी प्रतिभाएं दिखाइए, ये कला का हमने आपको मंच दे दिया। यहाँ आप जितनी अपनी कलाएं दिखाएंगे उतना आप जो है सम्मानित होते जाएंगे, और वो सम्मान है आपका डोनेशन, उतना ही आपको डोनेशन मिलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो नई सौगात आपको लोकार्पित की गई है उसका आप जरूर से जरूर फायदा उठाएंगे, और कल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो रात्रि 8 बजे आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। रात में 8 बजे हम लोग मीटिंग में जुड़ा करेंगे। सॉरी, 8 की जगह हम इसको 9 कर रहे हैं, क्योंकि भोजन बनाने खाने का समय होता है काफी लोगों का, तो हम इसको रात्रि 9 बजे से कर रहे हैं। रात्रि 9 बजे आपकी मीटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जो लोग देखिए शुरू में जानकारी लेकर भाग गए ना, उनको पता ही नहीं होगा मीटिंग कब शुरू हो रही है ना। तो ये गलतियां होती हैं, है ना, ऐसे भागना नहीं होता। इसलिए कहा जाता है आपसे कि नेट को मजबूत रखिए, आपका इंटरनेट सिस्टम मजबूत है, सीख भी पाएंगे। 25 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं प्रपोजल राइटिंग की। जो संस्थाएं छूट गई थी, हिस्सा दोबारा ले लीजिएगा, समय है, चांसेस है, मौका है अभी आपके पास। कल रजिस्ट्रेशन लास्ट रहेगा, और सभी के पास राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के ग्रुप में पेज में आपको वो पोस्ट मिल गई होगी, तो आप उसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा सबके साथ कि भी कल से क्लासेस शुरू होने वाली है, परसों से। सॉरी, प्रपोजल राइटिंग की 1 हफ्ते का कोर्स है पूरा। प्रपोजल राइटिंग आपको प्रोफेशनल सिखाई जाएगी, जिसको ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए मिलते हैं कल अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर रात्रि 8 बजे नए वीडियो में, नए किसी टॉपिक के साथ, और फिजिकली हम लोग लाइव मिलेंगे रात्रि 9 बजे जूम मीटिंग में अपने ट्रेनिंग सेशन के साथ, क्योंकि अब हम वर्क करेंगे अपनी इस क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आपका विचार क्या है इस योजना के बारे में, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे होंगे कि हम भी कुछ बोलें इस उपक्रम के बारे में, हम भी कुछ बोले महासंघ के बारे में। तो आप अपने शब्दों को यूं का यूं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जब इसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा उसके कमेंट बॉक्स में। तो मैं वहां से आप लोगों के जो फीडबैक है वो वहां से मैं कलेक्ट करूंगा सभी के। धन्यवाद सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू थैंक यू सभी को। गुड नाइट। राधे राधे दादा। गुड नाइट जी, राधे राधे सभी को, शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद दादा, धन्यवाद।
हमारे साथ कौन, उमेश जी? उमेश जी सुन रहे हैं आप मुझे? मानव सेवा महिला सम्मान समिति, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही थी कि नहीं आ रही थी? क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट मिला है कि वॉइस लो है। सर प्रॉपर आ रही प्रॉपर आ रही थी? जी सर। कोई और साथी जो मुझे सुन पा रहा हो, मेरी वॉइस प्रॉपर थी या नहीं थी? कोई भी साथी? नहीं, वॉइस प्रॉपर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉपर थी, हाँ। किसी का मैसेज आया है ग्रुप में कि चैट बॉक्स में, सॉरी, कि वॉइस वेरी वेरी लो। उसको देख रहा हूँ। खैर, जो भी साथी थे, बिल्कुल मैं proper क्षमा थी याचना आपकी करता हूँ अगर आवाज। आपको वॉइस कम मिली है। आपके तरफ से आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अपने यहाँ के नेटवर्क को आप जो है सेफ रखें। चलिए, को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने पूछा कुकीज को सेव कर ले। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है, तो वेबसाइट की कुकीज को आप जरूर से, सिर्फ इसी वेबसाइट की नहीं, सभी वेबसाइट जिसको आप विजिट करते हैं उसके कुकीज सेव कर लीजिए। उस वेबसाइट को चलाने में आसानी मिलती है इससे आप। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभरात्रि थैंक्स दादा। अ लॉट सभी को। गुड नाइट जी। थैंक यू दादा।